तो आज हम चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 16 से श्लोक क्रमांक 22 तक। तो संपूर्ण जानकारी स्वामी प्रभुपाद ने इस भगवत गीता में दी है, तो हम प्रयास करेंगे तुरंत श्लोकों का उच्चारण मैं करूँगा और जो अनुवाद है श्लोकों का और तात्पर्य उसको हम सुनेंगे। एक बार हम पढ़ के फिर चर्चा करेंगे उस पर। तो आज का टॉपिक जो है जिस पे हम चर्चा करने वाले इन श्लोकों के आधार पर, उसका नाम है वैदिक लीडरशिप वर्सेस मॉडर्न लीडरशिप, यानी वैदिक नेतृत्व और आधुनिक नेतृत्व। करेक्ट? पता नहीं, सही है? तो सबसे पहला जो श्लोक है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयतीह यः अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, अनुवाद, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। तो काफ़ी प्रसिद्ध है इस प्रकार का आजकल जीवन, बाहर सब लोग ऐसे ही जीते हैं। कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, ये सांसारिक विचारधारा है। आज हम अधिकतर लोग इसी तरह से जीवन जीते हैं। स्कूल कॉलेजेस में यही एक प्रकार से, ऑफिसेस में भी, कॉरपोरेट जीवन में भी यही बढ़ावा दिया जाता है कि परिश्रम करो, बहुत परिश्रम करो, संघर्ष करो, और संघर्ष करने का जो फल है वो इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेना। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है इन इंद्रियों द्वारा आनंद भोग करना। ये सांसारिक विचारधारा बहुत प्रचलित है। तो अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिससे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो मानव जीवन केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं मिला है। यहाँ पे तात्पर्य में बताया जा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति आप कर सकते हो मानव जीवन में, लेकिन मानव जीवन में आप एक आत्म साक्षात्कार के लिए भी मिला है। और आत्म साक्षात्कार के पद्धति भी बताई गई। यहाँ पे 3 पद्धति बताई थी। कौन सी पद्धति? एक एक हाथ ऊपर उठा के कोई बता सकता है? 3 पद्धति का उल्लेख किया गया है आत्म साक्षात्कार के लिए। कोई एक बता सकता है? बोलिए बोलिए, किसी ने सुना ध्यान से? मैं देखना चाहता हूँ आपका अटेंशन है कि नहीं। हाँ बोलिए। हाँ, कर्मयोग एक हो गया। हाँ ठीक है, कर्मयोग, भक्ति योग, हाँ, और ज्ञान योग। सो ये 3 प्रकार के योग का यहाँ पे उल्लेख किया है: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। सो कर्म योग यानी वैसा इस प्रकार का योग जिसमें व्यक्ति कर्म के आधार पर शास्त्र में बताए गए, इस पे बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जब कर्म योग सुनते हैं तो हमारे लिए काफ़ी सुविस्कर बनता है। आई थिंक मराठी शब्द है शायद। सोइस्कर, एनीवे, तो हमारे लिए काफ़ी आसान पड़ता है कर्मयोग शब्द सुन के, क्योंकि हमें लगता है कर्मयोग तो हम कर ही रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और अच्छा कर्म कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कर्मयोग की परिभाषा क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। कर्मयोग यानी शास्त्र में बताए गए जो कर्म होते हैं उसे कर्मयोग कहा जाता है। 3 प्रकार का कर्म होता है: अकर्म, विकर्म और कर्म। कर्म यानी वो कर्म जो शास्त्र में बताया गया है। विकर्म यानी जो शास्त्र के विरुद्ध है, वो कर्म को विकर्म कहा जाता है। और अकर्म यानी ऐसा कर्म
ऐसा कर्म जो आपको कोई बंधन में नहीं डालता, वो आपको आपके वो सबसे टॉपमोस्ट कर्म होता है जो वो एक्टिविटी से या फिर वो कार्य से आपके सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होते हो, क्योंकि हर एक कर्म का हमें बंधन लगता है। समझो आप किसी को कुछ पैसा दे रहे हो और उस पैसे का अगर वो व्यक्ति गलत उपयोग करता है तो भले आपके आंखों के सामने वो गलत उपयोग नहीं हो रहा है, फिर भी आपको उस कर्म का फल मिलता है, क्योंकि आपने उसको बढ़ावा दिया है, आपने उसको पैसा दिया है। साधारणतः हम लोग सब जैसे रास्ते पे कोई बेग कर रहा है, कोई भिक्षा मांग रहा है, तो हम उन्हें कुछ 10-20 रुपये देते हैं। यदि उस 10-20 रुपये का व्यक्ति गलत उपयोग करता है तो आपको उस कर्म का फल मिलता है। तो कर्म, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। कर्म जो है, हम सभी लोग कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। तो ये संसार जो है एक्चुअली कर्मों का बंधन है हमारे लिए। ये शरीर भी हमें जो मिलता है, ये जो शरीर आपको अलग अलग मिला है, ये कर्मों के आधार पर ही मिला है। ये निश्चित कैसे हुआ कि आपको पुरुष शरीर मिलेगा, भारत में मिलेगा, कोई महाराष्ट्रन है, कोई गुजराती है, अलग अलग समय पे पैदा हुए हैं। तो ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हमें ये शरीर मिला है। पिछले जन्म में आप क्या थे, समझो कोई चींटी था, कोई बंदर था, कोई सूअर था, कोई मछली था। इस प्रकार से अलग अलग शरीर हमने और कोई मनुष्य भी हो सकता है, पिछले जन्म में भी कोई मनुष्य रहता होगा। उस पिछले जन्म के बाद जो कर्म किया आपने पिछले जन्म में, उसके आधार पर हमें ये जन्म का शरीर मिला है। तो ये कर्म बंधन है। तो जैसे आपने पिछले जन्म के कर्म किए, कुछ तो अच्छा कर्म किया होगा, इसलिए आप लोग आज पुण्यवान जगह पर हो, मंदिर में हो। तो अभी इस जन्म में भी हमें इस पुण्य को धीरे धीरे बढ़ाना होता है, जिससे हम धीरे धीरे इस दोबारा शरीर लेने का जो चक्कर है, उस दोबारा शरीर लेने के चक्कर से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। ये एक्चुअली संपूर्ण शास्त्र का लक्ष्य है। शास्त्रों का लक्ष्य यही है कि इस जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, बंधन है, इससे मुक्त होना। तो ये हुआ कर्म योग। लेकिन कर्म योग की जो पद्धति है कि कर्म योग में बहुत सारी चीज़ें बताए गए, यज्ञ करना या कुछ दान देना, और इसके लिए दान देने हैं तो दान देने के लिए कमाना पड़ेगा, तो कमाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और अगर आप कमा भी रहे हो तो जिस तरह से कमा रहे हो वो भी मायने रखता है। आप ऐसे नहीं कि शराब की फैक्ट्री खोल दी और बहुत सारा पैसा कमा रहे हो शराब का फैक्ट्री खोल के और फिर कुछ तो दान दे रहे हो, नहीं, फिर आप वो सही नहीं। उसका थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है लेकिन वो सही नहीं, क्योंकि आप शराब का फैक्ट्री अगर खोल रहे हो तो उसके पीछे बहुत सारा विकर्म भी है, उसका दुष्परिणाम भी आप कर रहे हो। इस प्रकार से कर्म योग को समझना बहुत कठिन है। और इस कलयुग में परिस्थिति ऐसी है कि कर्म योग को पालन करना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि सभी लोग जकड़े हुए हैं। आपको अभी जो सोसाइटी है वैदिक पद्धति से नहीं चल रही है, आज की जो सोसाइटी है, और आज का चर्चा मोस्टली इसी पे है। मैं चाहता हूँ कि हम सभी श्लोक के तात्पर्य कवर करें। तो आज का जो सोसाइटी है वो वैदिक पद्धति से नहीं चल रहा है। संपूर्ण सोसाइटी जो है आज, हम आपको पता है हम कौन से रूल में रहते हैं अभी। रूल यानी किस विचारधारा के आधार पर हम लोग अधिकतर मतलब जीवन जी रहे हैं। पता है आपको? इसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। पता है कैपिटलिस्ट क्या होता है? कितने लोगों को पता है कैपिटलिज्म क्या होता है? एक व्यक्ति को पता है बस। नहीं, कैपिटलिज्म यानी आज जो हमारा सामाजिक परिस्थिति है, ऐसा है कि जो कमाएगा और जो क्षमता रखता है कमाने के लिए वो राज्य करेगा। वैदिक पद्धति ऐसा नहीं था। वैदिक पद्धति में एक राजा रहते थे और वो राजा के शासन में संपूर्ण प्रजा रहती थी, और वो राजा वैदिक चीज़ों को जानता था, वैदिक अनुष्ठान को जानता था, और वो वैदिक जानकारी के वैदिक मार्गदर्शन के आधार पर प्रजा का पालन पोषण करता था। और आज ऐसा नहीं है। आज जो सरकार है उन्होंने फ्रीडम दिया है कि आप अगर कुछ विचार कर सकते हो, अगर आप किसी ना किसी प्रकार से लोगों को लूट कर, लोगों को बहका कर, लोगों से पैसा ले सकते हो, तो आप राजा बन जाओ। आप पैसे के राजा, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो राजा बनेगा। ये कैपिटलिज्म बोलते हैं इसको। ये इकोनॉमिकल थियरी है, ठीक है, कैपिटलिज्म। लेकिन वैदिक समय पे कम्युनिज्म था।
आज कुछ कुछ स्टेट्स में कम्युनिज्म के लिए लड़ाई होती है। कुछ कुछ स्टेट्स है जैसे रशिया है या चाइना है, वो लोग चाहते हैं कि उनके स्टेट्स में कम्युनिज्म हो, कि वो लोग सेपरेट होना चाहते हैं इकोनॉमिक वाइज पूरे वर्ल्ड के मतलब कंपैरिजन में, और वो लोग ही गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा संपूर्ण इकोनॉमी। मतलब इंडस्ट्रीज को कोई फ्रीडम नहीं है बेसिकली, गवर्नमेंट इतने सारे रूल्स लगाएगा कि इंडस्ट्रीज को उसका पालन करना पड़ेगा। अभी कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है, एक प्रकार से आदान प्रदान है गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज अगर गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स पालन कर रही है और इंडस्ट्रीज अगर गवर्नमेंट को पैसा दे रही है तो गवर्नमेंट संतुष्ट है, और गवर्नमेंट इतना केयर नहीं करती कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है। लेकिन कम्युनिज्म में फुल कंट्रोल मिलता है गवर्नमेंट को। तो वैदिक सभ्यता ऐसी थी, लेकिन वैदिक सभ्यता स्पिरिचुअल कम्युनिज्म थी, यानी वो लोग का जो लक्ष्य था वो स्पिरिचुअल था। तो एक्चुअली जैसे आज का टॉपिक है वैदिक लीडरशिप वर्सेस मॉडर्न लीडरशिप। सो वैदिक लीडरशिप कैसे, तो दो प्रकार के लीडर होते थे एक्चुअली वैदिक टाइम पे। एक तो होते थे स्पिरिचुअल लीडर और एक होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर, यानी मैनेजरियल लीडर। अब मेरे को इसका हिंदी शब्द एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है, किसी को डाउट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एडमिनिस्ट्रेटिव या बताता हूँ। स्पिरिचुअल लीडर यानी ब्राह्मण और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर यानी क्षत्रिय। ये दो प्रकार के लीडर रहते थे सोसाइटी में, ठीक है। तो ब्राह्मण जो रहते थे वो लोग स्पिरिचुअली लोगों को लीड करते थे, और क्षत्रिय जो रहते थे वो लोग मैनेजरियली या एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से लीड करते थे। वो लोग सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा पे ध्यान देते थे। ये था वैदिक लीडरशिप, ठीक है। अभी मॉडर्न लीडरशिप क्या हुआ है, अधिकतर लोग जो है वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव है, मतलब मैक्सिमम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल वे से लीड कर रहे हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लीडर कोई है कि कोई गवर्नमेंट में आपको स्पिरिचुअल लीडरशिप दिखता है? कोई बोलना चाहता है? हाथ ऊपर। योगी आदित्यनाथ। बट कितना वो स्पिरिचुअल जानकारी दे पा रहे हैं? क्या वो अपने प्रवचन में कुछ बताते हैं कि जन्म मृत्यु? हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, वो हम बात करेंगे, वो प्रश्न उत्तर में आप पूछ सकते हो, ठीक है, नाइस। बट बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। अभी जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इंडिया में एक चीज़ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इंडिया में नहीं, हर जगह है फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी ये कुछ गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया उपहार नहीं है, गिफ्ट नहीं है हमारे लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये पहले से ही है, ये मनुष्य जीवन मिला है बोलने के लिए। ये मनुष्य जीवन सरकार ने नहीं बनाया है, ये मनुष्य जीवन जो है भगवान ने बनाया है, और भगवान के नियमों आधार पर हमें जीना है। गवर्नमेंट ने, आज गवर्नमेंट हो या सांसारिक लोगों ने इतना दबाव डाला हुआ है लोगों के ऊपर कि उनकी विचारधारा सीमित है। अभी वो एक बॉक्स के बाहर सोच ही नहीं पा रहे। इस जहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। तो बहुत सारे लोग यही समझते हैं, क्या करना चाहिए? कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। मैं भी बाहर जाऊंगा ना, और मैं बाहर जाऊंगा और कोई कुरियर वाला होगा। अभी कुरियर वाले का उदाहरण लो, कोई अमेजोन वाला है या कोई फ्लिपकार्ट वाला है, वो लोग घूमते रहते हैं, स्विगी, ये लोग बाहर आजकल दिखते रहते हैं। अब उनको जाके बोलो कि प्रभु जी भगवत गीता पढ़ो, धोती कुर्ता पहनो, जीवन का लक्ष्य है जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है, ये सब बातें उनको बिल्कुल हजम ही नहीं होगी, क्योंकि वो लोग का जो बुद्धि है इतना सीमित हो चुका है कि वो लोग ने खुद को उस बक्से के अंदर डाल के रखा है कि कठोर परिश्रम करो और आनंद लो, यही एक जीवन मिला है और यही मेरा लक्ष्य है और कुछ नहीं है। उनकी वो दृष्टि नहीं है समझने के लिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और इसके पहले भी मेरा एक जीवन रह चुका है, इसके बाद भी मेरा एक जीवन होने वाला है, और उस जीवन के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, सुधारना होगा खुद को। इस विषय के बारे में वो विचार नहीं कर रहे हैं और लात खा रहे हैं। जैसे हर दिन परिश्रम हो रहा है, हर दिन परेशानी हो रही है, फिर भी वो सहन कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति होती है बात, समझ रहे हो? तो बोल सकते हैं, बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से कभी ना कभी किसी व्यक्ति के आँख खुल सकते हैं। ये जो दर्शन है जो हम भगवत गीता के विषय से समझने का प्रयास करते हैं, ये जो जानकारी है ये सभी के पास ऑलरेडी होती है। ये आत्मा जो है, आत्मा सर्वज्ञानी है। आत्मा को कोई ज्ञान बाहर से नहीं मिलता है। आत्मा किस चीज़ से बनी है? आत्मा सत, चित और आनंद है।
सत मतलब इटर्नल, यानी आत्मा अविनाशी है, आत्मा को कभी विनाश नहीं किया जाता। चित मतलब आत्मा में संपूर्ण ज्ञान ऑलरेडी है, और आनंद यानी आत्मा संपूर्ण आनंद में है। आत्मा में संपूर्ण ज्ञान है लेकिन अभी वो सोई हुई है, तो उस सोई हुई अवस्था में होने के कारण वो नहीं समझ पा रही है खुद को, आत्मा नहीं समझ पा रही है। अब आप बोलेंगे पा रही है क्यों बोला जा रहा है, आप तो सब पुरुष हो, है ना, अगर आप सब पुरुष हो तो आपको पा रही है, यानी एक स्त्री के रूप में मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो इसका भी अर्थ बताया गया है शास्त्र में कि हम सभी लोग स्त्री हैं, संपूर्ण प्रकृति में जितने भी लोग हैं सब स्त्री है। प्रकृति यानी स्त्री, ठीक है, प्रकृति यानी स्त्री। तो ये पुरुष का शरीर आपने धारण किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पुरुष है। ये पुरुष के अंदर जो प्रकृति है, आत्मा है, वो स्त्री है, और एक ही पुरुष है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यानी अकेले भगवान कृष्ण ये अकेले पुरुष होते हैं, बाकी सभी लोग प्रकृति है। और स्त्री का धर्म क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हाँ हाँ बोलो। शरणागति, ठीक है, पुरुष की सेवा करना बेसिकली। आप लोग ऑलमोस्ट बोल रहे हो लेकिन वहां पे नहीं हिट कर रहे हो, बट हाँ, पति धर्म, यानी स्त्री का धर्म यही है कि पति का सेवा करना। इसी तरह से हम सब प्रकृति है, आत्मा भगवान के अंश है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें। तो एक कर्तव्य भूल जाने के कारण हम इतना दूर चले आते, एकदम मतलब बहुत दूर चले आते भगवान से। तो ये बहुत सिंपल है, बट कठिन है हमारे लिए। थोड़ा बहुत सिंपल है, हम लोग मंदिर आते हैं तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सुनकर समझने का प्रयास करें, लेकिन बाहर की दुनिया में बहुत कठिन है। इसलिए लीडर्स की बहुत आवश्यकता है। आज का चर्चा इसलिए इस विषय पे किया जा रहा है, लीडर्स के विषय में। लीडर्स अपने आचरण से लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व क्या है। अभी योगी आदित्यनाथ की तपस्या के कारण लोग आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही नहीं आकर्षित हो रहे। वो उन्होंने प्रण लिया है कि मैं, चलो सबसे छोटा प्रण, उन्होंने प्रण लिया है कि मैं एक ही वस्त्र धारण करूंगा, नारंगी वस्त्र धारण करूंगा, समझ रहे हो, और वो तपस्या का प्रतीक है, वो वस्त्र का रंग जो है। तो इसके कारण लोगों के मन में एक आशा बन जाती है कि हाँ कोई तो है जो इस प्रकार से कुछ निर्णय ले रहा है और कुछ तो मतलब अपने जीवन में करके दिखा रहा है। तो हमें भी एक मौका मिलता है कि इस विषय पे विचार करने का। लेकिन बुद्धिमान लोग भी आज मंद हो चुके हैं। मंद समझते हो क्या है? मंद अवस्था समझते हो क्या होती है? मंद, हाँ नहीं, बुद्धि काम करना बंद हो गया, सॉरी, जिसका बुद्धि काम करना बंद हुआ है। हम सभी के पास बुद्धि होने के बावजूद हम लोग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसको मंद अवस्था बोलते हैं। और ये मंद, जैसे निद्रा होती है, निद्रा अवस्था होती है, या जैसे हम एकदम मतलब घंघोर तमोगुण की अवस्था में हम लोग हैं। सब कुछ पता है, सब कुछ सुन रहे हैं, फिर भी हम लोग खुद के जीवन के प्रति कुछ कार्य नहीं कर पा रहे। ये घनघोर तमोगुण है। और मैं उनके विषय में बात कर रहा हूँ जो ये आध्यात्मिक जानकारी जानते हैं। भारत में लगभग 30-40% लोगों को आध्यात्मिक विषयों के बारे में पता है, ठीक है, 60% नहीं पता है, क्योंकि 60% लोग गलत फहमी है। और मैं सही जानकारी बोल, 30-40% पता है, लेकिन फिर भी वो लोग घनघोर तमोगुण में, उनको वो बाहर ही नहीं आना चाहते उसके बाहर। तो आगे पढ़ेंगे तो ये तीन योग होते हैं। 3 योग की पद्धति मनुष्य जीवन में मिली है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग यानी कर्म करना, कर्म यानी अच्छा कर्म करना, शास्त्र में बताया गया कर्म करना, लेकिन शास्त्र में बताया गया अच्छा कर्म। हम बोलेंगे 10 रुपये देना किसी भिखारी को, वो अच्छा कर्म है, लेकिन वो अगर सिगरेट पी रहा है उसका, तो आपका उसका दुष्परिणाम होता है, तो वो अच्छा कर्म नहीं हुआ। तो अच्छा कर्म जो शास्त्र में बताया गया है उस आधार पर करना, उसको अच्छा कर्म बोलते हैं, उसको कर्मयोग बोलते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान योग। ज्ञान योग जो है उसमें काफ़ी तपस्या की जाती है। ज्ञान योग में व्यक्ति संपूर्ण अपना संसार छोड़कर पूरी तरह से अकेले जाता है और अकेले बैठकर संपूर्ण ध्यान जो है एकाग्र करके वो कुछ तो खोज में लगा है। समझ, एक जैसे साइंटिस्ट होता है,
साइंटिस्ट सब कुछ छोड़कर कुछ खोज में लगा रहता है, उसी तरह से ब्रह्म का खोज करने में जो लगा रहता है योग है, ये योग है। हम लोग ज्ञान योग मतलब ये कोई साइंटिस्ट की बात नहीं चल रही है, आइजैक न्यूटन या आइंस्टाइन वैसे ज्ञान की बात नहीं हो रही है। ये योग यानी भगवान के विषय में जानकारी। तो ज्ञान योग यानी व्यक्ति जब संपूर्ण तपस्या करने के लिए रेडी रहता है। जैसे बहुत सारे तपस्वी का उदाहरण, जैसे शिवानंद, सुना है किसी ने? शिवानंद के बोल के भी कुछ स्वामी, शिवानंद स्वामी है, हाँ शिवानंद स्वामी है, परमहंस स्वामी है, ऐसे बहुत सारे भारत में भी रह चुके हैं जो ज्ञान योग, स्वामी विवेकानंद भी है शायद, ऐसे ज्ञान योग का पालन करते हैं कि ज्ञान के आधार पर वो ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। और फिर तीसरा है भक्ति योग। तो भक्ति योग में 2 सब सेक्शन है, ज्ञान और वैराग, ठीक है। भक्ति योग मतलब आपको ज्ञान और वैराग अलग से नहीं करना है, लेकिन भक्ति योग जब कोई व्यक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली ज्ञान और वैराग भी कर रहा है। क्योंकि भक्ति करना, अभी हम लोग जब यहाँ पे बैठे थे हरे कृष्णा मंत्र नाम जप कर रहे हैं, तभी विचार करो भक्ति करना यानी आप किसी और का भक्ति कर रहे हो, खुद का भक्ति नहीं कर रहे हो। 24 घंटा हमारे जीवन में हमारा चिंतन खुद के बारे में रहता है, सेल्फिश रहता है ना, हम लोग खुद के विषय में सोचते हैं, मेरा जॉब, मेरा एग्जाम, मेरा परिवार, मैं। बट जब आप भक्ति करते हो तो आप किसी और के विषय में सोच रहे हो, तो उसमें वैराग उत्पन्न हो रहा है। हम जब भक्ति कर रहे हैं, जब कृष्ण का नाम ले रहे हैं, जैसे जो व्यक्ति सुबह उठकर भगवान का नाम जप करता है डेली, कल मैं पढ़ रहा था, पतंजलि सूत्र है, मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ, एक पतंजलि सूत्र है, तो उसमें उसका उस सूत्र का मतलब है, मतलब पतंजलि जिन्होंने संपूर्ण ये जो हठ योग सब लिखा है और अष्टांग योग के बारे में बताया, तो सूत्र में बताया गया है कि दीर्घ काल में जो व्यक्ति कोई एक्टिविटी करता है, यानी बहुत समय के लिए अगर हम कुछ एक्टिविटी डेली करते हैं, तो उस एक्टिविटी का हम एक्चुअल बेनिफिट ले पाएंगे। समझ रहे हो? आप एक समय पर अगर हर दिन वो एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे हर दिन आप उठ रहे हो, हर दिन माला जप कर रहे हो, लेकिन वो समय बहुत समय तक कर रहे हो, फिर उसका इफेक्ट मिलता है। ऐसे तुरंत नहीं मिलेगा। आप बोलोगे आज मैंने भगवान का नाम जप किया और आज मेरे साथ कुछ क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। तो उसको समय पे करना पड़ेगा, बहुत दिनों तक करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। और हमारे इस संस्था में भी उदाहरण दिया जाता है गंदगी के समान। जैसे हम किसी, जिस तरह से हम किसी, हमारे संस्था में जो पतंजलि ने अभी ये चीज़ बताई, इसको और गहराई से समझाया जाता है कि ये हमारा जो हरे कृष्णा महामंत्र की पद्धति है, भक्ति का पद्धति है, ये सफाई की पद्धति है। हमारे हृदय में बहुत सारी गंदगी है, पिछले जन्मों की अनेक इच्छाओं को लेकर हम इस जन्म में भी आते हैं। जैसे पिछले जन्म के आधार पर हमें ये जन्म मिलता है, तो पिछले जन्म के अनेक कर्मों के इच्छाओं को लेकर हम इस जन्म में आए हैं। तो उस इच्छाओं को सफाई करने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र मदद करता है। तो हरे कृष्णा मंत्र जप करना कोई आसान नहीं है, और कितने पिछले जन्म लिए आपको कोई अंदाजा नहीं है। आपने कितने पिछले जन्म लिए हैं, क्या क्या नहीं किया है, कितने पापमय कार्य किए हैं, और इस जन्म में भी हम कितने सारे पापमय कार्य करने के बाद इस मंदिर में आए हैं। तो इतना सब कुछ जो हमने इकट्ठा करके लाया है, उसको सफाई करने के लिए समय लगता है। माला जप करना के माला शुरू करने के बाद भी आप सभी में कोई ना कोई अनर्थ यानी बुरी प्रवृत्ति भी उत्पन्न होगी। अनर्थ यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, अनर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं है। अनर्थ बहुत सारे प्रकार के होते हैं, दोष देखना, किसी के दोष देखना, या ईर्ष्या करना, या क्रोध करना, काम वासना जागृत होना, ऐसे अनेक प्रकार के अनर्थ होते हैं। तो माला जप करने के बावजूद भी ये अनर्थ उत्पन्न हो सकते हैं हमारे हृदय में, क्योंकि अब तक सफाई अच्छे से नहीं हो रही। तो जो व्यक्ति जितना ध्यानपूर्वक सफाई करेगा, जितना एकदम, अंग्रेजी में शब्द है मेटिक्यूलसली यानी एकदम बारीकी से, एकदम जो बारीकी से सफाई करेगा ना, उतना उसका लाभ होता है। तो ये जो पद्धति हम देखते हैं, जैसे हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, ये भक्ति योग के विषय बता रहा हूँ। तो भक्ति योग का ये प्रधानता है। भक्ति योग में आपको कुछ कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, या कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति योग में आप केवल भगवान का नाम जप करते हुए धीरे धीरे अपने सभी अशुद्ध प्रवृत्तियों को शुद्ध कर सकते हो पूरी तरह से। तो ये डेली करना बहुत जरूरी है। डेली करने से वो मैल जमेगा नहीं। अगर आप
आप एक दिन माला करना छोड़ देते हो तो आप वापस उस दूषित चेतना में रहते हो, और उस दूषित चेतना में आप और अपने कर्म बंधन को बढ़ा सकते हो। इसलिए डेली माला करना विदाउट फेल बहुत ही जरूरी है भक्ति योग में। भक्ति योग की पद्धति, ये पद्धति है, ये कोई हॉबी या कोई हैबिट या कोई हॉबी क्लास होता है ना, हम जाते थे पहले बचपन में सैटरडे स्विमिंग और या स्केटिंग खेलते करते थे बच्चे, तो ऐसा नहीं है संडे क्लास आना है, सिर्फ 11 बजे आना है और फिर हो गया, प्रसाद लेके चले जाना है, ऐसा नहीं है। आपको डेली, भले आप मंदिर नहीं आ रहे हो फिर भी आपको डेली भगवान का नाम जप करना है, क्योंकि ये योग है, एक योग पद्धति है, फिर ही उसका इफेक्ट मिलेगा। आप करोगे हर दिन भगवान का नाम जप माला पर, फिर उसका इफेक्ट मिलेगा, नहीं तो क्या फ़ायदा, फिर ऐसे ही होगा कि कुछ तो पुण्य मिलेगा आपको, हाँ अच्छा कर रहे हो, हाँ एक लड़का है जो आ रहा है कृष्ण का नाम लेके जा रहा है, बस प्रसाद खा के जा रहा है, लेकिन उसका असली इफेक्ट तभी मिलेगा अगर आप डेली करोगे उसको, डेली विदाउट फेल, और सही टाइम पर। कोई रात को लेटे हुए सोते हुए योगा कभी ऐसे करते हुए देखा है आपने? कोई प्राणायाम कर रहा है लेटे लेटे, ऐसा करते हुए देखा है आपने? हाँ, आलसीपन दिखा रहा है ऐसे, इसमें ऐसा कभी देखा है? नहीं। तो ये सब प्रॉपर प्रोसेस है। भक्ति योग का समस्या क्या है? लोगों का समस्या, भक्ति योग का समस्या लोगों का समस्या है। भक्ति योग इतना सरल है कि लोग उसको चीपली लेते हैं, लोग उसका गंभीरता नहीं समझ पाते। लोग समझते हैं हाँ क्या है, कृष्ण का नाम लेना है, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन कृष्ण का नाम कुछ मतलब साधारण नहीं है। कृष्ण का नाम, कृष्ण है ही कौन? कृष्ण साधारण थोड़ी ना है कोई। कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के आगमन है, यही सृष्टि के नहीं, संपूर्ण जितने चीज आपने देखी नहीं है सभी चीजों के आगम है, यानी बिगिनिंग है कृष्ण। कृष्ण को देखने के लिए हमारे पास दृष्टि भी नहीं है। कृष्ण हर जगह, कृष्ण हर समय हर जगह होने के बावजूद हम उन्हें देख नहीं पा रहे। समझ लो, कृष्ण इतने अद्भुत है। और कृष्ण चाहे तो अभी आपके सामने प्रकट भी हो सकते हैं, फिर भी वो आपके शुद्धता के लिए रुके हैं। कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके सामने तुरंत प्रकट होने के लिए, लेकिन हमारी शुद्धता नहीं है इसलिए कृष्ण नहीं चाहते, क्योंकि हम अपराध करेंगे। अगर कृष्ण हमारे सामने भी आ जाए, अभी समझो तुरंत अभी रस्ते डोर से कृष्ण अंदर आ जाए, बांसुरी है उनके इधर ऐसे यहाँ पे, और मोर पंख है, और कृष्ण बहुत, उनको देखकर हम सब आश्चर्यचकित हो गए, कृष्ण आ गए, सुंदर कृष्ण। आपको शिशुपाल के विषय में कितने लोगों को पता है? शिशुपाल, हाँ ऑलमोस्ट सबको पता है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। शिशुपाल कृष्ण को देखते थे हर दिन, फिर भी जब भी कृष्ण को देखा वो निंदा करते थे। शिशुपाल, दुर्योधन, कंस, क्यों नहीं वो कृष्ण को भगवान माने? कंस भी गए थे, सॉरी कृष्ण भी गए थे कंस के पास शांति प्रस्ताव लेकर कि आप युद्ध को रोक दो, लेकिन कंस बांधने का प्रयास कर रहे थे कृष्ण को। तो जो दूषित मन वाला व्यक्ति रहता है वो कृष्ण को नहीं समझ पाता है, इसलिए कृष्ण रुकते हैं, देखते हैं कि कब व्यक्ति शुद्ध होता है। और इसलिए भगवत गीता का उपदेश दिया जाता है। भगवत गीता के उपदेश के आधार पर व्यक्ति धीरे 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 शुद्ध होता है। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम थोड़े दिनों बाद इधर सिगरेट की टपरी पे दिखेंगे, या थोड़े दिनों बाद हम कहीं सिनेमा घर में दिखेंगे, या हम कोई मॉल में मिलेंगे। हुआ है मेरे साथ ऐसे, यहीं पे आने वाले कुछ लोगों को मैं किसी और जगह पे अन्य जगहों पे देखा हूँ जहाँ पे जाना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं देखा हूँ। तो ये सब भी होता है। तो कितनी बुरी अवस्था है हमारी कि इतना महत्वपूर्ण और इतना महत्वपूर्ण संदेश कृष्ण दे रहे हैं भक्तों के माध्यम से। मैं तो आज बोल रहा हूँ, ये तो आपने पहले भी सुना होगा। भक्तों के माध्यम से अगर इतना महत्वपूर्ण संदेश में मिल रहा है तो आप खुद विचार करें कि मैं क्यों नहीं इसे पालन कर पा रहा हूँ, क्या मुझ में कमी हो रही है, क्यों मैं इतना शारीरिक आसक्ति में हूँ, क्यों मैं खुद को शरीर मानता हूँ, क्यों मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और इस संसार में सभी लोग कृष्ण के अंश हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मंदिर में आता है वो कृष्ण का अंश है, जो शिव जी के पास जाता है वो शिव जी का अंश है, जो पार्वती के पास जाता है पार्वती, ऐसा नहीं है। सभी कृष्ण के अंश है, सभी लोग। पार्वती के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, गणपति के पास जाओ, सभी लोग कृष्ण के अंश हैं। लेकिन वो लोग गणपति और पार्वती और शिव जी के पास अलग अलग कारणों के वजह से जाते हैं। उनका कोई अलग उद्देश्य है, कुछ भौतिक उद्देश्य या कुछ उद्देश्य के लिए जाते हैं। कृष्ण के पास व्यक्ति कृष्ण के लिए आते हैं अधिकतर, यानी आना तो चाहिए एटलीस्ट। कृष्ण के पास हमें कृष्ण की सेवा करने के लिए आना चाहिए, वो शुद्ध अवस्था है।
क्योंकि अगर आप आपके माता पिता के हो तो आपके माता पिता का सेवा करना ये आपका कर्तव्य है। उसी तरह से अगर आप कृष्ण के हो, हम सभी कृष्ण के हैं, तो कृष्ण की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, बट हम नहीं कर रहे, इसीलिए हम दुखी हैं। अगर आप आपके माता पिता का सेवा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं अंदर हमें गिल्टी महसूस होता है। गिल्टी समझते हो हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्लानी, ग्लानी महसूस होती है। हाँ हाँ, ग्लानी महसूस होती है कि अच्छा नहीं है, कि कहीं ना कहीं हम मिलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मैं मेरे माता पिता को नहीं सेवा कर पा रहा हूँ। ग्लानी सभी के हृदय में होती है, और वो ग्लानी छुपाने के लिए, अभी मैं और सूक्ष्म बता रहा हूँ, वो ग्लानी छुपाने के लिए लोग नाना प्रकार के व्यसन के पास जाएंगे, नाना प्रकार के दोस्त, मतलब वो खुद के माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन वो अभी वो उसको छुपाने के लिए अभी वो कहीं और जा रहे हैं। तो व्यक्ति इस तरह से चीजें छुपाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है, और इसीलिए इसी तरह से भौतिक अवस्था जो है बढ़ती जा रही है, फैलते जा रही है। अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो कि मुझे 2 सिगरेट दीजिए, वो व्यक्ति को पैसा मिलता है तो उस पैसे का वो 4 सिगरेट खरीदता है, और उस 4 सिगरेट खरीदेगा, फिर वापस आप आओगे उससे 2 लेने के लिए, फिर पैसा मिलेगा, फिर और 4, उसको होलसेल में मिलता है बेसिकली। तो इस तरह से उसका बिजनेस हो रहा है, लेकिन हमारा नुकसान हो रहा है, ये होता है। मैं सिगरेट के विषय में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी आजकल एक नया ट्रेंड है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और आप और भी अन्य चीज़ों में इसको अप्लाई कर सकते हो, जो भी बुरी आदतें हम सभी के जीवन में हैं। तो एक ब्राह्मण जो होता था वैदिक सभ्यता में, ब्राह्मण इसी तरह से सत्य वचन बोलता था। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ सत्य बोलने का, लेकिन ब्राह्मण जो है बिना डुप्लीशियस या बिना डिप्लोमेसी के, बिना घुमाए फिराए सत्य बोलता था सभी को, वो ब्राह्मण का काम था। और सत्य जब प्रजा सुनती थी तो उनके आंखें खुलते थे, फिर हाँ वो अपने जीवन को सही बनाते थे। और इसीलिए वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण प्रोमिनेंट रहते थे। ब्राह्मण को प्रोमिनेंट रहना है, ब्राह्मण शुड बी द लीडिंग क्लास, ब्राह्मण आर द हेड ऑफ द सोसाइटी। आपको सभी को पता है ना कैसे कंपैरिजन किया जाता है। ब्राह्मण आर द हेड, क्षत्रियज आर द हैंड, नॉट शोल्डर, हैंड। वैश्य जो है वो पेट है, और शूद्र जो है वो लेग्स है। इस सभी 4 क्लासेस वैदिक सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण है, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। और बिना सिर के आप सोच सकते हो क्या? नहीं, बिना सिर के कुछ नहीं होता है। तो ब्राह्मण की बहुत आवश्यकता है। लेकिन अभी का जो लीडरशिप चल रहा है समाज में, उसमें लीडिंग कौन है? कौन है? नहीं, हाँ ठीक है, शूद्र बोल सकते हैं, लेकिन हाँ नहीं, वैश्य आर द लीडर्स। क्योंकि आजकल बिजनेसमैन जो है वो लोग रूल कर रहे हैं द होल वर्ल्ड, यू नो, बिजनेसमैन आर रूलिंग द वर्ल्ड। और कल हम लोग किसी के साथ चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे चर्चा में हम लोग सुनते ना न्यूज़ में, अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सॉरी नॉट इन द वर्ल्ड, इन कंट्री, इन इंडिया और एशिया एंड मतलब इस तरह से बहुत सारे अलग अलग धनवान लोग होते हैं। लेकिन वो इकोनॉमी पेपर पे होती है, ऑन पेपर। ऑफ पेपर एक्चुअली इकोनॉमी कहाँ है उसके विषय में कोई जानता है क्या? नहीं। ऑन पेपर हम बोलते हैं अंबानी इज द रिचेस्ट, बट ऑफ पेपर जो एक्चुअल पैसा घूम रहा है वो सबसे गंदे कामों में घूम रहा है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर आप और रियलिटी सुनना चाहते हो तो। और गंदे कामों की अगर हम चर्चा करेंगे तो वो और अलग विषय है। क्या क्या नहीं होता है पूरे पृथ्वी पर इतना, और इसीलिए नाना प्रकार के बीमारियां, नाना प्रकार का समस्या है। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है। ये जो पाप के लिए पाप का बढ़ावा हो रहा है ना, पाप को हम बढ़ावा दे रहे हैं लेजी होकर, आलसी होकर, इसलिए सभी लोग समस्या में। हम लोगों का भला करना चाहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं लोगों का भला करे कैसे। हमें लगता है हमें मालूम है लोगों का भला कैसे करना है, लेकिन शास्त्र में बताया है कि क्या करना है, आपकी क्षमता क्या है वो भी बताया। कुछ लोग अपनी क्षमता छोड़कर भला करना चाहते हैं। वो लोग खुद को क्या समझते हैं मैं नहीं जानता। सम पीपल, वो लोग कोई मतलब ऐसी, इसके जैसा मेरे जैसा कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे पंच प्रधान बनना है और पूरा जीवन उसमें बिताएगा और वो मर जाएगा, कुछ नहीं होगा, समझ रहे? ऐसे ही होते हैं बहुत सारे लोग। ऐसे बड़ा वो क्या ख्याली पुलाव बनाते हैं, बड़ा बड़ा ड्रीम्स और एम्स रखते हैं, समाज को बचाने के लिए कुछ नहीं हो पाता है।
कितने सारे नेता हमारे देश में आए, उन्होंने सोचा कि हम कुछ करेंगे समाज के लिए, भारत के लिए। क्या किया उन्होंने? कुछ विशेष किया, और विशेष करेंगे तो भी क्या किया? एट द एंड हमारा जो समाज है, द होल कंट्री, वो कहीं आध्यात्मिक पद पर नहीं चल रहा है। पूरा जो कंट्री है इंडिया केओटिक हो चुका है। केओटिक समझ में आते हो? क्या बोलते केओटिक? हाँ नहीं, केओटिक यानी हाँ समस्याओं से भरा हुआ है पूरी तरह से, समस्या और कंफ्यूजन से भरा हुआ है पूरी तरह से। सभी लोग कंफ्यूज हैं, माता पिता कंफ्यूज है, बच्चे कंफ्यूज है, टीचर्स का क्या बड़ा कर्तव्य होता है। आपको पता है टीचर्स जो है, स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, दे आर एक्चुअली प्लेइंग द सो कॉल्ड रोल ऑफ ब्राह्मण। मतलब वो ब्राह्मण का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण का रोल प्ले नहीं कर पा रहे बिकॉज वो लोग को स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं। कितने सारे, यहीं पे एक कॉलेज है, बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है, मिठी बाई, ठीक है, और उस मिठी बाई के कुछ बच्चे इस मंदिर में आते हैं दर्शन लेने। भगवान की कृपा से मैं जब भी कोई भी मिठी बाई कॉलेज का व्यक्ति मेरे सामने आता है, मैं तुरंत पहचान लेता हूँ कि मिठी बाई का है, क्योंकि उसके लक्षण ही वैसे होते हैं। मतलब सॉरी मैं बोल रहा हूँ कोई यहाँ पे मिठी बाई का है कि नहीं पता नहीं, बट ऐसे लक्षण के आधार पर मैं पहचान लेता हूँ। और पॉइंट नहीं, वो लोग तैयार नहीं है इन चीज़ों के लिए। और कई बार मैं वहीं से गुजरा हूँ, इरला में या कहीं पे कुछ काम रहता है, पार्ला स्टेशन जाना है, और मैं खुद यही देखा हूँ ये एरिया में। तो कितने सारे लोग कॉलेज के नीचे टपरी में स्मोकिंग करते हैं और कितना गलत काम करते हैं। तो टीचर्स को कुछ लेना देना नहीं है। टीचर्स को अपना सैलरी मिला, अपने क्लासरूम में उन्होंने पढ़ाया, रुको 1 मिनट, क्वेश्चन आंसर्स को टाइम है, अपना क्लासरूम में पढ़ाया, खत्म, उसके बाद वो चले गए। ठीक है, बोलो। गुड। हाँ नहीं बोल सकते हो, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये सिस्टम ऐसा है। यस, ये आपकी गलती नहीं है, आपने थोड़ी ना किया है, ये सिस्टम हमने नहीं बनाया, ये सिस्टम मॉडर्नाइज हो चुका है। अभी हम क्या कर सकते हैं हमें वो सोचना है, समझ रहे हो? और आप क्यों नहीं बोल सकते? एटलीस्ट ठीक है, बाहर नहीं बोल सकते, क्लासरूम में तो समझा सकते हो। और क्लासरूम में इसीलिए वैदिक लीडरशिप जो होता है वो आचरण के आधार पर होता है। अगर आप खुद आचरण करेंगे, अगर आप खुद आध्यात्मिक आचरण करेंगे, आचरण के आधार पर आप प्रभाव ला सकते हो। तो ये पद्धति सीखनी पड़ेगी कैसे हम प्रभावशाली बने। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ बोलने से होता है, सिर्फ बोलना नहीं है। ये भी भारत में और एक समस्या है, सबको सब कुछ पता रहता है तो लोग सिर्फ बोलते हैं, करता कोई नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। जनरली बड़े बड़े जो हमसे उम्र में बड़े रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि चाय नहीं पीना चाहिए, और चाय पीते पीते बोलेंगे कि चाय नहीं पीना चाहिए, शक्कर से डायबिटीज़ होता है और ये वो, और पीते पीते बोलेंगे कि ऐसा देखा है मैंने, आपने भी देखा होगा। कितने सारे लोग हैं उम्र से बड़े होते हैं, वो बोलेंगे लेकिन कर भी रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा, आचरण से ही प्रभाव आता है प्रभु। वो गांधी जी का स्टोरी पता होगा ना आपको, चॉकलेट वाला, गुड़ या चॉकलेट कुछ भी ऐसे लोग, कि एक बार एक स्त्री गांधी जी के पास आई और उन्होंने गांधी जी को अपने पुत्र को लेकर आई, और अपने पुत्र को वो बोली, एक स्त्री पुत्र के साथ गांधी जी के पास आई और गांधी जी को उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को चॉकलेट खाने की आदत लग गई है, तो कृपया आप कुछ हमें सुझाव दीजिए, मदद करिए। फिर गांधी जी ने बोला कि आप 1 हफ्ते बाद आओ, फिर मैं आपको सुझाव दूंगा। फिर वो स्त्री गई और वापस 1 हफ्ते बाद आई, और फिर गांधी जी ने उसके सिर पे से हाथ रखा और बोला, बच्चे प्लीज़ चॉकलेट मत खाओ, आपके दांत खराब हो जाएंगे, ऐसा। और वो फिर चली गई स्त्री। फिर कुछ दिन बाद वो स्त्री आई, बोली कि अरे मेरे बच्चे की आदत छूट गई, तो क्या आपने 1 हफ्ते के लिए क्यों, 1 हफ्ते बाद सिर्फ इतना ही बोला कि चॉकलेट मत खाओ, तो इतना दिन क्यों रुकाया? तो गांधी जी ने बोला कि मैं खुद चॉकलेट खा रहा था इतने दिनों तक, तो 1 हफ्ते तक मैंने खुद खाना बंद कर दिया, फिर मैंने आपके बच्चे को बोला। तो ये है तरीका। अगर आप खुद आचरण कर पाएंगे तो ही दूसरों को बोल पाओगे, नहीं तो क्या फायदा है। तो ये वैदिक जो लीडर्स होते हैं वो लोग इस तरह से आचरण के आधार पर बोलते हैं, और मॉडर्न अवस्था में भी हम कर सकते हैं। तो आधुनिक अवस्था में कैसे करना है वो प्रभुपाद के शिक्षा के आधार पर है, जैसे हम भगवत गीता में सुन रहे हैं, उसके आधार पर हम समझेंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे, नहीं तो इस ऐसे ही चर्चाओं में समय एटलीस्ट अनुवाद तो पढ़ सकते हैं। तो हमने अभी सुना कि मनुष्य जीवन ये आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। आप क्या किस चीज के प्रोफेसर हो? टैक्स एंड फाइनेंस, ठीक है।
तो आप टैक्स एंड फाइनेंस सिखाते सिखाते एक बीच बीच में आत्म साक्षात्कार के विषय में बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वही तो देखो कैसा सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम ही ऐसा बना है। आपने तो बनाया नहीं सिस्टम, बीकॉम आपने बनाया क्या? नहीं। तो जिसने बनाया है, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, जो लीडर्स है, जो नेता है, वो लोग विचार इस्तेमाल करके एजुकेशन नहीं बना रहे। वो लोग सिर्फ लोगों को किसी ना किसी प्रकार से बिना बुद्धि के फंसा रहे और मतलब बस करो गधे की तरह, गधा बना रहे लोगों को बेसिकली। इसलिए एक जगह पे शास्त्र में बोला गया है कि स्कूल्स और कॉलेजेस कत्ल खाने के समान है। कत्ल खाने में क्या होता है? जो सिर काटा जाता है बेसिकली। तो उसी तरह से स्कूल्स और कॉलेजेस में हमारा बुद्धि या सिर काटा जा रहा है। हम हमारी सोचने का विचारधारा काटी जा रही है, हमें सीमित बनाया जा रहा है कि आप इतना ही सोचो, खाओ पियो ऐश करो और कमाओ। अब जिसके लिए चोरी करना पड़े, डकैती करना पड़े या कुछ भी करो, इतना तक नहीं सिखाते। बट बोलने का अर्थ ये है, अल्टीमेटली कैरेक्टर कोई नहीं सिखाता। और बाद में वो व्यक्ति चोर बने या ना बने, वो उसके सांस्कृतिक जो भी घर में परिवार में उसको शिक्षा मिली है वो मायने रखता है। स्कूल्स कॉलेजेस में उतना ही पढ़ाते हैं, 1+1 2, 2+2 4, उतना ही पढ़ाएंगे। बाद में घर में जो उसको सिखाते हैं उसका प्रभाव उसके चरित्र पे पड़ता है। तो वो असली शिक्षा है जो माता पिता देते हैं। लेकिन माता पिता जो देते हैं वो आजकल भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, जो प्रामाणिक नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण जो होता है वो सही में शास्त्र पढ़ता है। ब्राह्मण सही में शास्त्र पढ़कर फिर उसको शिक्षा देता है लोगों को। ये ब्राह्मण का काम है, ये वैदिक लीडर्स का काम है। कुछ बोलना है आपको? तो पीछे कुछ हंस रहे उधर, ठीक है ओके। हाँ तो अच्छा हुआ आपने वो टॉपिक छेड़ा। तो ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, ठीक है। कोई भी हम सोचेंगे कि हाँ हमने जन्म लिया है ब्राह्मण घर में तो हमें गर्वित महसूस हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बुरा नहीं फील कराना चाहता हूँ। लेकिन ब्राह्मण एक्टिविटीज से होता है, कर्म के आधार पर होता है। केवल ये नहीं कि हम ब्राह्मण जन्म में पैदा हुए या क्षत्रिय कुल में पैदा हुए या शूद्र कुल में पैदा हुए या वैश्य कुल में पैदा हुए तो आप शूद्र बन गए, ब्राह्मण बन गए। पता है आपको शूद्र का भी क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। शूद्र मतलब ये कोई लो क्लास नहीं है, शूद्र का भी योग्यता होता है। शूद्र से नीचे भी कुछ क्लासेस होती है। हमारा एक्चुअली उधर है दिमाग, हम लोग का जो हमारा जो रहना खाना पीना है ना एक्चुअली वैसा है। शूद्र भी नियम पालन करते थे, शूद्र भी भक्ति करते थे नियमित भगवान का ब्राह्मण के निर्देशन में। लेकिन आज जो समाज है वो और नीचे है, हम कर ही नहीं पा रहे, समझ रहे हो। सो शूद्र रहना भी कुछ गलत नहीं है। मैं तो खुद को शूद्र ही बोलता हूँ, मैं बेस्ट है शूद्र रहना। क्या झाड़ू मारो, भगवान की भक्ति करो, खुश रहो, वही झाड़ू पोछा जो भी है, बर्तन घिसना, मेरे को आनंद आता है उसमें। और आनंद मैंने खुद देखा है, मंदिर झाड़ू मारने में जो आनंद आता है और किसी चीज़ में नहीं आता है। बहुत आनंद आता है मंदिर झाड़ू मारो या भगवान के जो भगवान को भोग लगता है तो उस भगवान का किचन अलग होता है, भगवान को भोग अलग बर्तन में लगता है, तो उस बर्तन को घिसो, उस घिसने से कितना आनंद अनुभव होता है। तो बहुत बढ़िया है। तो ब्राह्मण का काम होता है पुजारी, पूजा करना, और शूद्र का काम है ये सहायता करना शूद्र का काम होता है। तो हाँ सेवा करना, सहायता करना, जो कार्य के आधार पर व्यक्ति उनके गुणों को समझ सकता है, क्या उसको अच्छा लगता है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, समझ ये भी, इसका भी चर्चा कुछ आगे कुछ श्लोकों में पता चलेगा कि ब्राह्मण कौन होते हैं, क्षत्रिय कौन होते हैं, शूद्र कौन होते हैं, वैश्य कौन होते हैं, ये सब चर्चा आगे की जाएगी। तो ठीक है, हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। आप लोग हो जिंदा हो अभी भी, क्योंकि आगे हमें और कुछ सुनना है, बहुत कुछ बाकी है। तो ये हो गया भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है।
यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयों उन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो जो कृष्ण भावनामृत नहीं रहता है, यानी जो कृष्ण का चिंतन नहीं करता है, वो विषयों का चिंतन करता है। विषयों का चिंतन यानी खाना पीना, जो इंद्रियों को हम आनंद ले, स्त्री या जो भी पैसा धन, तो उसका चिंतन उस चीज में लगाया हुआ है। अगर आप कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहे हो तो आप माया का चिंतन कर रहे हो। तो एक यही है, एक चैतन्य चैतामृत के श्लोक में बताया जाता है, कृष्ण हय सूर्य माया हय अंधकार, जहां कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार। यानी कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं होता। तो कृष्ण जो है, हमें देखो, कृष्ण हमारे स्वाभाविक पिता है, यानी हमारे असली ओरिजिनल पिता है। तो स्वाभाविकता से उनके संपर्क में रहते हमें प्रकाशमय अनुभव होता है, उनकी चर्चा करने से, कृष्ण की लीलाएं सुनने से, कृष्ण का कीर्तन करने से। लेकिन माया अंधकार है, माया भी है, अंधकार भी होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते अंधकार नहीं है, ऐसे बोल सकते हो क्या? अंधकार है, लेकिन वो अंधकार हमारे लिए हमारा असली नेचर नहीं। अंधकार में आपको कुछ दिखता है नहीं, अंधकार में अंधकार में परेशानी होती है। अगर यहाँ पूरा लाइट बंद कर दिया जाए तो आपको चलना फिरना, खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से जब हम विषयों का भोग करते हैं, जब हम कृष्ण को भूलकर विषयों का भोग करते हैं, तब अंधकार में चले जाते हैं, फिर हम खुद को पहचान नहीं पाते। जैसे अंधेरे में हम खुद को नहीं पहचान पाते, उस तरह से विषयों में जब हम चिंतन करते तो अंधकार में पड़ जाते हैं। देखो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, जो लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। तो इसी के लिए उन्हें उस विषयों के अंधकार में सागर से बाहर निकलने के लिए उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता है। और पुण्य कर्म करना यानी जो भी आप समझो, लोगों को प्रसाद खिलाओ या कीर्तन करो। कीर्तन करना कोई पुण्य कर्म नहीं है, कीर्तन करना ये दिव्य है, पुण्य पाप से भी परे है कीर्तन करना। लेकिन कुछ पुण्य करना होगा, पुण्य करने के बाद ही आप लोग यहाँ आए हो। बाय द वे, कोई भी पापमय व्यक्ति इस हॉल में कुछ 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक तो बैठ ही नहीं सकता। जिसका मन इतना डूबा हुआ है पाप में, पाप कार्य करने में, वो नहीं इतना देर तक बैठ सकता। तो आपने कुछ ना कुछ पुण्य किया है, भाग्यशाली हो आप लोग, कुछ भाग्यवश आप लोग यहाँ बैठे हो, नहीं तो बहुत कठिन है। तो पुण्य हम सभी लोग करना, और इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, पुण्य कर लिया, तो और भी करना है इसको, इसको कंटिन्यू करना है हमें, इस पुण्यमय कार्य को। और पुण्य ये मन से भी किया जाता है। जब वसुदेव को कृष्ण पैदा हुए थे, तो तुरंत पैदा होने के बाद वसुदेव ने सोचा अभी कृष्ण पैदा हुए, मैं क्या करूं? तो उन्होंने मन से हजारों गाय ब्राह्मणों को दान दी और हजारों वस्त्र ब्राह्मणों को दिए, मन से। तो मन भी हमारा किस चिंतन में लगा है, पुण्यमय चिंतन में लगा है कि पापमय चिंतन में लगा है, वो भी मायने रखता है और वो भी काउंट होता है। आप मन में भी क्या क्या करते हो, सब कुछ काउंट होता है। कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि मन में जो पाप करते हैं उसको काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन आपके लिए मैं कहूँगा काउंट होता है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मन में मैं कुछ भी सोचूंगा और वो काउंट नहीं किया जाएगा, तो आप सोचते रहोगे और जो मन में रहता है वो बाहर आता है तुरंत। अगर आप मन में किसी भी गलत चीज़ का चिंतन करते रहते हो कुछ समय तक और उसको आप छोड़ते नहीं हो, तो बाहर तुरंत आ जाएगा कुछ ही समय बाद। समझ रहे? तो मन एक इंद्रियों से कनेक्टेड, इंद्रिया समझ ये बहुत ही वैज्ञानिक है। जो भी हम सीखते हैं आध्यात्मिक ज्ञान बहुत वैज्ञानिक है। मन और इंद्रिया जो है कनेक्टेड है। जो भी इंद्रिया में से हाथ हिला रहा हूँ, आंखें है, कान है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं। जो हाथ है, कान है, आंखें है, नाक है, जीभ है, ये सब मन से कनेक्टेड है। मन इन इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे हो? मन के सामने पूर्ण सृष्टि दिखती है। मन देखता है कि समझो यहाँ से हायाबुसा गई, यही हॉल से सामने से हॉलवे से हायाबुसा गई, तो मन उसमें तुरंत आकर्षित हो जाएगा, इंद्रिय तुरंत उधर देखेगी। तो एक्चुअली मन देखता है, मन उस पर रिएक्शन करता है।
इंद्रिया सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कंप्यूटर होता है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सब इंद्रिया है। स्पीकर्स है, वो इंद्रिया है। मन क्या है? मन सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है। और उसके और एक जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटेलिजेंस है। तो उस मन को हायाबुसा देखने में समय बिताना है कि नहीं लेक्चर सुनने में ध्यान देना है, वो इंटेलिजेंस का काम है। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है, जैसे ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण को संयमशील कहा जाता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस को कभी भी अपने खाली नहीं छोड़ता, हमेशा वो इंटेलिजेंटली एक्ट करता है, हमेशा वो मन को संयमित रखता है। समझ रहे हो? तो इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है वो अपने मन को फ्री नहीं छोड़ता है। ही नोज कि मन हमेशा यहाँ वहाँ भागेगा। जैसे छोटा बच्चा है, जैसे आप सभी, मैं नहीं चाहता हूँ बट आपके शायद कुछ बच्चे होंगे या कुछ छोटा बच्चा अगर आपको हो गया लड़का, तो आप देखते हो कितने लोगों के बच्चे होते हैं तो वो लोग इधर उधर भागते रहते हैं। तो मन का ये काम है। तो ब्राह्मण ऐसे नहीं है। ब्राह्मण क्या होता है, लीडर्स जो क्या होता है, वो लोग संयमशील, लीडर्स खुद संयमशील रहेंगे तो ही वो दूसरों को गाइड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। वापस हम वही आ रहे हैं, आचरण करेंगे तो ही। तो आज इतने सारे लीडर्स हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, सॉरी मैं वापस नाम ले रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए, बट ऐसे लीडर्स हैं हमारे जो नेता, जो लोगों के सामने हम लोग बड़ा मतलब ये करते हैं, पहले तो प्रवचन देंगे और लोगों के सामने बड़ा बड़ा पंडाल में बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन उनके एक्टिविटीज़ से वो दर्शन नहीं मिल रहा है हमें। आज भारत फिर भी सुधर रहा है, अगर आप फाइनली देखोगे तो आज इंडिया का स्टेट धीरे 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 डेवलप हो रहा है। और ये मैं बोलूँगा तो कृष्ण भावनामृत प्रचार के कारण भी हो रहा है, क्योंकि हमारे जो भक्त हैं वो लोग बहुत बोलते हैं, बहुत बुरी आदत है बोलने की। हम लोग बहुत प्रवचन करते हैं, बहुत बोलते हैं। जैसा देखो मैं लगभग 1 घंटे से बोल रहा हूँ, तो लोगों की बोलने की आदत है हमारे भक्तों की। और अगर कोई सत्य बोल रहा है तो गलत नहीं है, और कहीं ना कहीं लोगों के कान में जा रहा है। अभी इस्कॉन भी पूरे देश में हर जगह है, तो लोग भी थोड़ा जागृत हो रहे हैं इस विषय में। लेकिन है ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो पहले तो बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन बाद में उनके कार्यों में वो नहीं दिख रहा है। तो ये मॉडर्न लीडरशिप से हमें सीखना है कुछ चीज़ें, लेकिन सभी चीज़ें नहीं सीखनी है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो अच्छे गुण हैं, सभी, हमें किसी का दोष नहीं देखना है, लेकिन जो अच्छे चीज़ें हैं वो उनसे सीखकर हमें वैदिक पद्धति अपनाना पड़ेगा। जब तक हम वैदिक पद्धति को वापस जागृत नहीं करेंगे, हम आने वाले भविष्य में के लोगों के लिए भी समस्या खड़ा कर रहे हैं और खुद भी समस्या में रहेंगे। सॉरी। तो एटलीस्ट एक तात्पर्य हम पढ़ लेंगे। तो संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिससे देवता संपादित करते हैं। तो हम संसार में कुछ खुद नहीं बना रहे। ये फूल भी अगर उत्पन्न हुआ है तो गार्लैंड जोड़ने का काम हमने किया है, लेकिन ये फूल और ये फूल का आकार और ये छोटे छोटे गुलछड़ियों का आकार ये हमने नहीं बनाया है। ये फूल, ये रस्सी, ये धागा, इसको संपन्न बनाने का संपूर्ण दायित्व भगवान परमेश्वर ने रखा है। वो बनाते हैं ये सब, सिर्फ जोड़ने का काम जो है वो हम में। और जोड़ने के बाद ये गले की माला किसी को भी पहना सकते हैं, लेकिन ये पुनः भगवान को पहनाना ये हमारा कर्तव्य है। ये गले की माला लेकर अगर मैं किसी और को पहनाऊं और उस व्यक्ति को मैं भगवान बोलूं, या जिसने बनाया है वो खुद पहनकर खुद को बोल रहा है कि मैंने ये बनाया है, तो वो गलत हुआ। अगर वो ये व्यक्ति गले की माला लेकर पुनः भगवान को दे रहा है, क्योंकि भगवान आप ही ने दिया है, मैं आपको वापस दे रहा हूं, तो वो उसका असली अवस्था है, उसका असली कर्तव्य वो है। अतः वेदों में इसे यज्ञ बोलते हैं। ये यज्ञ है। यज्ञ मतलब हमेशा आहुति डालकर ओम केशवाय नमः ऐसे नहीं होता है। मतलब यज्ञ मतलब हरे कृष्णा जब भी हम कर रहे हैं, अगर हम भगवान का नाम भी कीर्तन भी कर रहे हैं, वो भी यज्ञ है। अगर आप भगवान का माला बना रहे हो, झाड़ू मारना भी यज्ञ है। अगर आप भगवान का मंदिर सफाई कर रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, वो भी यज्ञ है। सब कुछ यज्ञ है। भगवान की सेवा में सब कुछ यज्ञ है बेसिकली, क्यों आप भगवान के लिए कर रहे हो। और भगवान के लिए शुरुआत में हम बाहर से करते हैं। अभी आप कीर्तन कर रहे हो तो बाहर से कर रहे हो, बोल रहे हो, सिर्फ जीभ हिला रहे हो, जीभ चल रहा है। लेकिन अंदर से जब आप करोगे ना, जब मन भी उसमें लगेगा, बुद्धि भी उसमें लगेगी, फिर जब आत्मा भी उसमें लगेगी, पूरी तरह से केंद्रित हो जाओगे आप कृष्ण में, तभी आपको असली अनुभव, असली परिचय मिलेगा कि आप हो कौन। फिर आपको समझेगा कि हाँ मैं भगवान का अंश हूँ। अभी तो थियोरेटिकली आप सुन रहे हो सिर्फ दोनों कानों से कि हाँ मैं भगवान का अंश हूँ। कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं,
कुछ लोग धोती कुर्ता पहने हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं थियोरेटिकली, मतलब हाँ हमें कुछ तो अनुभव हुआ है इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करने के लिए उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, ये ऊपर ऊपर से नहीं होता है, समझ लो। तो अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करते यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावनामृत हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावनामृत नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। तो यहाँ पे और एक चीज़ बताई जा रही है, अगर आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, शिव जी हो या कुछ भी यज्ञ कर रहे हो, जैसे अभी दिवाली है तो लक्ष्मी पूजा लोग करेंगे, तो अगर ये करने के बाद अगर आपको कृष्ण का चिंतन नहीं हो रहा है तो आपके उस यज्ञ करने के में सफलता नहीं है, क्योंकि असली लक्ष्य ये जो भी देवी देवता को मिल रहा है, 3rd चैप्टर में मैं जानता नहीं पहले डिस्कस हुआ या आगे होगा, देवी देवताओं को अगर कुछ भी मिलता है देने के लिए दूसरों को, जैसे जैसे एक बॉस है और बॉस का समझो व्हाट एल्स, बाटा शोरूम फॉर एग्जांपल, अपार्टमेंट नहीं बट समझो एक बाटा शोरूम है, ठीक है, तो उसके बहुत सारे फ्रेंचाइजी है, तो एक मेन शोरूम है जहाँ से सब डिज़ाइनिंग हो रहा है और सब कुछ क्रिएशन हो रहा है, और फिर वही बोला ना फ्रेंचाइजी, तो फ्रेंचाइजी में फिर बांटा जा रहा है। तो अलग अलग फ्रेंचाइजी, अंधेरी का फ्रेंचाइजी है, अंधेरी का फ्रेंचाइजी अंधेरी वालों के लिए है, दादर है, तो ऐसे अलग अलग लोग हैं, देवी देवता है जो अलग अलग चीज़ें संभाल रहे, कोई वायु देवता है, कोई अग्नि देवता है, लेकिन सभी को जो अलग अलग शक्तियाँ है वो एक भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए अगर आप अग्निदेव को प्रसन्न कर रहे हो, सूर्य देव को प्रसन्न कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको जानकारी देते हैं कि हाँ भगवान कौन है। मुझे वो लोग ये नहीं बोलते कि वो अहंकार नहीं दिखाते अग्निदेव कि मैं अग्निदेव हूँ, आपने मुझे प्रसन्न किया, मैं जो चाहूँ, वो नम्रता पूर्वक आपके सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मुझे जो भी मिला है भगवान के द्वारा मिला है। हम अभी अग्निदेव को प्रसन्न नहीं करते, हम खुद के मन को संतुष्ट करते हैं और जो कृष्ण कृपा से जो भी मिलता है उसको स्वीकार करते हैं। एक्चुअली हम आजकल पूजा पाठ जो बाहर जो विधि, घर में हम सिर्फ ऐसे फोटो रख के जो ऐसे अगरबत्ती घुमाते हैं, वो कोई प्रॉपर विधि नहीं है बाय द वे। उसको ये ऐसे ही मन से चली, जो भी ऐसे ही क्या चल रहा है मैं भी नहीं जानता हूँ सब, इट्स लाइक कुछ भी मन से बनाया हुआ कुछ तो विधि है, प्रॉपर शास्त्रिक यज्ञ या कोई जानकार व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है। एनीवे, तो इस तरह से अगर हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई देवी देवता को प्रसन्न कर रहे हैं, तो वो हमें भगवान के पास ही लेके जाते हैं, वो असली सफलता है। नहीं तो हमारा जो यज्ञ है वो सही नहीं हुआ है। इसका उदाहरण ये भी है, कई शिव जी के भक्त जो है वो धीरे धीरे कृष्ण के पास आते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है, कुछ लोगों ने बोला भी है मुझे कि वो लोग शिव जी की भक्ति करते थे, पहले शिव जी का उपासना करते थे, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली उनका आकर्षण अंदर से उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है कि मुझे अभी कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आगे के कुछ श्लोक जो है उसका से केवल अनुवाद पढ़ेंगे तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। किंतु जो व्यक्ति, अभी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, श्लोक क्रमांक 17, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। आपको समझ रहा है? तो पिछले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता और वह निश्चय ही पाप में व्यतीत, मतलब जो आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर चुका है उसके लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि आप भक्त बन गए हो तो आप संसार के लिए क्या कर रहे हो, या कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, समाज के लिए, लेकिन आप आत्म साक्षात्कार कर रहे हो। अगर आपको आत्म साक्षात्कार का वो सीमा प्राप्त हुआ है तो आपने संपूर्ण चीज़ प्राप्त की है जो एक्चुअली मानव जीवन के लिए है। तो आपको कोई करणीय कर्तव्य नहीं है। ऐसा वो प्रहलाद महाराज के शिक्षाओं में भी प्राप्त होता है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है दृढ़तापूर्वक,
उसके 12 पीढ़ियाँ ऊपर नीचे, उन 12 पीढ़ियों का उद्धार होता है। सुना है ना आपने ऐसा कि 12 पीढ़ियाँ आने वाली और 12 पीढ़ियाँ पिछली, वो सभी का उद्धार हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज भी इस चीज़ का उपदेश देते, प्रमाण देते हैं। आगे का श्लोक का अनुवाद है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। आगे, अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। उसके आगे, जनक जैसे राजाओं न केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। आगे, महापुरुष जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन को बता रहे कृष्ण कि आपको लड़ना चाहिए, आपका कर्म करना चाहिए, क्योंकि बट निष्काम करना चाहिए, यानी बिना फल की आकांक्षा रखते हुए करना चाहिए। ये बोलने के लिए बहुत आसान है कि बिना फल की आकांक्षा कर्म करो, लेकिन ये होता ही नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां कंट्रोल्ड नहीं है। जैसे ही धन हमारे सामने आता है या कुछ इंद्रियों के विषय हमारे सामने आते हैं तो हम लोग पिघल जाते हैं, बह जाते हैं। तो बिना फल की आकांक्षा करना और कर्म करना ये बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन कृष्ण ये प्रस्तुत कर रहे हैं, ये एक आइडिया प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो अभी हम 3rd चैप्टर में कर्म योग, जैसे जैसे कृष्ण आगे बढ़ेंगे, कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को और बेटर सोल्यूशन भी देने वाले हैं। भक्ति योग की भी चर्चा की जाएगी आगे, लेकिन शुरुआत में कृष्ण एक और तरीका बता रहे हैं अर्जुन को, एक कर्म योग भी कर सकते हो, जैसे जनक महाराज ने किया। उदाहरण दे रहे हैं, जनक महाराज ने केवल नियत कर्मों को किया और सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। आप जब कर्म करते हो तो सामान्य जनों को भी शिक्षा मिलती है। आपका समझो जैसे प्रोफेसर है, तो आप प्रोफेसर का कर्म कर रहे हो तो सामान्य लोगों को शिक्षा मिल रही है उससे कि आप कर रहे हो जीवन में कुछ कर, तो कर्म करना जरूरी है। आगे 22वां जो श्लोक है, आखिरी श्लोक है, उसमें भगवान उनके विषय में बता रहे, खुद के विषय में। तो कोई पूछ सकता है कृष्ण का क्या? कृष्ण तो कभी सारथी है, कभी ग्वाल बाल है, कभी क्षत्रिय है, कभी जब वो ग्वाल बाल थे वृंदावन में तो वैश्य है, कभी क्षत्रिय बन गए, कभी ब्राह्मण बन गए, शिक्षा दे रहे, तो कभी सारथी बन गए, सारथी यानी शूद्र। तो कृष्ण का क्या? तो कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। कृष्ण कर्म करते हैं शिक्षा देने के लिए केवल, जैसे उन्होंने पिछले श्लोकों में बताया। कृष्ण अलग अलग कर्म करते हैं जिसमें लोगों को समझे कि क्या करना चाहिए, लेकिन कृष्ण को करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही कृष्ण को कोई अभाव है। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। आप सभी को कर्म करने की आवश्यकता है। आप पैदा हुए हो तो आपको आपके माता पिता का कर्तव्य पूरा करना है, देवी देवताओं का कर्तव्य पूरा करना है, खा रहे हो, पी रहे हो, श्वास ले रहे हो, ये सब इत्यादि। कृष्ण को कोई भी कर्म नियत नहीं है। तो कृष्ण अपने स्वरूप के विषय में भी धीरे धीरे अभी बताना शुरू करेंगे। अभी जैसे जैसे आगे जाएगा इस अध्याय में थोड़ा बहुत, और फिर 4थे अध्याय में और गहराई से कृष्ण खुद के विषय में भी बता रहे हैं। इसलिए कृष्ण को भी समझना बहुत जरूरी है। जब हम कृष्ण को समझेंगे तभी हम उनके साथ संबंध बना पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। किसी सामने वाले व्यक्ति को जानना पड़ेगा उससे संबंध बनाने के लिए। तो कृष्ण को कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण इज फ्री, टोटली फ्री। उनको सारथी बनने की आवश्यकता नहीं है, महाभारत युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, गाय चराने की आवश्यकता नहीं है, माखन चुराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आवश्यकता नहीं। कृष्ण चोर है माखन चुराने के लिए? चोर, कृष्ण चोर मतलब कृष्ण
चोर है क्या, इतना बताओ। कृष्ण जो जिन्होंने जिनके शरीर से माखन आ रहा है, जिन्होंने माखन की उत्पत्ति की, दूध की, जिन्होंने जो गायों के भी आगम है, जिनके द्वारा गाय भी आ रही है, उनको क्या माखन चुराने की जरूरत है? समझ रहे हो? तो क्यों चुराते हैं? कृष्ण माखन चुराते हैं, कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। कृष्ण को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं कृष्ण? कोई बता सकता है क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कोई लीला बोल रहा है, क्यों कर रहे हैं कृष्ण? नहीं, ड्यूटीज नहीं है, ड्यूटीज तो हो गया हमारे लिए। कोई बोल रहा है हमारे, हाँ एक्चुअली हमारे लिए, यानी कृष्ण हमारे लिए कर रहे हैं कि हमें समझे। नहीं, कृष्ण, ये हम सभी का असली संबंध है कृष्ण के साथ। जब हम भी हमारे स्वरूप को समझेंगे, तब हम में से भी कोई एक व्यक्ति के साथ कृष्ण ग्वाल बालों की तरह खेलेंगे। हम में से भी कोई अगर गाय होगा तो कृष्ण हमें चराने के लिए लेके जाएंगे। इस तरह से हम सभी लोगों का कृष्ण का संबंध। तो कृष्ण, जब कृष्ण आते हैं और गाय जो है कृष्ण को देखती है, तो उनके स्तनों से इतना नॉन स्टॉप दूध बहने लगता है। कृष्ण को देखकर इतना आनंद अनुभव होता है। जब आपने गोपियों के विषय में सुना होगा शायद, जब गोपियां कृष्ण की बांसुरी सुनती है, तब अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है या अपने पति या पिता को खाना परोस रही है, तो वो स्त्रियां सब कुछ छोड़कर, उसी क्षण सब कुछ छोड़कर कृष्ण का बांसुरी सुनकर दौड़ कर जाती है वो कृष्ण के पास। तो इतना अट्रैक्शन है कृष्ण का, उतना प्योर लेवल पे होते हैं वृंदावन वासी। और फिर मथुरा वासी भी वैसे ही है। माता देवकी, वसुदेव, वो भी कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकर्षित है। कुंती महारानी कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकर्षित है। द्रौपदी जी, 5 पांडव, सभी लोग। तो कृष्ण उनके साथ अलग अलग संबंध रखते हैं, अलग अलग उनका व्यवहार है, इसलिए कृष्ण ये सब अलग अलग लीलाएं करते हैं। ये हमने वो संबंध नहीं बनाया है, इसलिए हमारा कृष्ण के साथ इंटरेक्शन नहीं है। हमारे साथ भी कृष्ण का अलग अलग इंटरेक्शन है, लेकिन अभी वो छुप चुका है, मतलब ढक चुका है। अभी हम बिजी है। आपका नाम क्या है? रचिन। अभी हम रचिन यादव बनने में बिजी है, मिहिर बनने में बिजी है, या सौरभ बनने में बिजी है, ध्रुव बनने में बिजी है। इस तरह से हम बिजी है ये शरीर को निभाने के लिए, लेकिन आत्मा, भगवान का अंश जो है, हम कौन है, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम गहराई से नहीं सोच रहे। तो हम भी कृष्ण के इसलिए कृष्ण उनकी दिव्यता बता रहे कि मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? आनंद मिलता है मेरे भक्तों को। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गोपियों को आनंद मिलता है, और कृष्ण को आनंद मिलता है जब गोपियों को आनंद मिलता है। तो ये आनंद बढ़ते जाता है। गोपियों को आनंद मिल रहा है कृष्ण को आनंद देकर, और कृष्ण को आनंद मिल रहा है गोपियों को आनंद देकर। तो ये दोनों ऐसे बढ़ रहा है, ये खत्म ही नहीं होता है, बढ़ते जाता है कॉन्स्टेंटली। और जैसे अभी दामोदर मंथ है, तो कृष्ण ने पूरा लीला किया, माखन का वो पॉट तोड़ा और फिर दौड़ लगाया, और फिर माता यशोदा लकड़ी लेकर भागने लगी उनके पीछे, बहुत भाग रही है, फिर रस्सी बांधने का प्रयास किया। तो ये सब क्यों करना है? दामोदर अष्टकम पता है? कितने लोगों को पता है दामोदर अष्टकम? ठीक है, पता है, एटलीस्ट गाते हैं। तो उसका मतलब पढ़ने का प्रयास करो। तो उसका मतलब पढ़ोगे तो एक जगह पे बताया जाता है कि इति दृक्ष्व लीलाबीर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जतम आख्यापयतम, यानी ये आपकी लीला जो है आनंद के कुंड के समान है। आनंद का कुंड जो पूरा सरोवर है आनंदमय। तो ये सब लीला भगवान आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं। माता यशोदा के साथ नटखट स्वभाव करना, या गोपियों के साथ नटखट स्वभाव करना, ये सब आनंद प्रदान करता है। ये कृष्ण का असली स्वरूप छिपाया हुआ है भगवत गीता में। ये कृष्ण का छिपाया भी नहीं, ओपन सीक्रेट बोलते हैं इसको। ओपन सीक्रेट यानी सामने ही है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। भगवत गीता कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है जो आपको पैसे कमाने के लिए, जीवन सफलता प्राप्त करने के लिए, या अभ्यास में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, या अच्छा व्यक्ति तो बन जाओगे आप कृष्ण के संपर्क में हो, लेकिन ये सब लक्ष्य नहीं है। भगवत गीता कृष्ण को जानने के लिए एक रहस्यमय ग्रंथ है। कृष्ण को पहचान सकते हो आप भगवत गीता के आधार पर, क्योंकि भगवान खुद के बारे में उसमें बहुत अच्छे से बता रहे हैं वो कौन है। क्योंकि कृष्ण को जानना ये हमारा असली लक्ष्य है जीवन का, और कोई लक्ष्य नहीं है।
बाकी जो जो आपने अलग अलग लक्ष्य बनाए वो छोटे मोटे खुद के मन के आधार पर बनाए। कृष्ण को जानोगे तो ही आपकी असली जीवन की सफलता है। आज कल रात को 10:30 बजे मेरे पहचान के किसी पहचान के 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक आया, समझ रहे हो? 22 साल का लड़का, भगवान की कृपा से वो माला करता था, तो ऑफ कोर्स उनकी गति अच्छी होगी, लेकिन 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक आया, समझ रहे हो? तो कितना छोटा है हमारा जीवन, और उस छोटे से जीवन में हम कितनी गंभीरता से भक्ति कर पा रहे हैं। आप में से कितने लोग 22 साल के हैं या 22 के ऊपर, और 22 के नीचे कितने लोग हैं? अच्छा, सब लगभग। तो आप विचार कर सकते हो कैसे समय हम सभी के लिए वेट कर रहा है, और हम भी आलसी गधों के समान, सिर्फ जैसे गधा क्या करता है, बकरी क्या करती है, घास चरती है। गधा और पशु जो होते हैं, प्राणी ऐसे ही करते हैं, घास चरते हैं। उनको कुछ इतना मनुष्य जीवन का महत्व नहीं समझ में आ रहा है। हम संशय रखते हैं, संशय रखने में हम माहिर हैं। भगवत गीता में क्या बोला जा रहा है, मैं अभी इतनी देर से क्या बक कर रहा हूँ, उसमें संशय रखने में हम मशहूर है कि हाँ ठीक है, संशय रख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछना चाहिए, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहिए, लेकिन अगर संशय का अगर आप सही से भगवत गीता पढ़ने के बाद हल नहीं ले पा रहे हो तो फिर कुछ समस्या है, फिर आप जिद्दी हो, फिर आप कृष्ण को जानने के लिए जिद्दी हो। क्योंकि संशय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ही खत्म, नष्ट होता है। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे, जैसे मैंने कहा, डेली भगवान का नाम जप नहीं करोगे, डेली कीर्तन नहीं करोगे, या डेली आरती, डेली भगवत गीता पढ़ने का सब प्रयास नहीं करोगे, तो वो संशय खत्म होगा ही नहीं। आपको अनुभव ही नहीं होगा, भगवान के विषय में अनुभव नहीं होगा, आप माया में रहोगे, अंधकार में रहोगे। जो पूरा जगत अंधकार में, पूरा जगत अंधकार में, और हमारा मन भी अंधकार में। आप भले प्रकाश में हो, ट्यूबलाइट के अंदर हो, सूर्य के नीचे बैठे हो, फिर भी आपका अंदर मन जो है अंधकार में है। आपको जो एक बहुत पहले में जब यंग था, तब मैंने मूवी देखी थी तारे ज़मीन पर। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। आपने सुना होगा शायद, ये पता नहीं, किसी ने नहीं सुना है क्या? तो जो दिख रहा है वो एक्चुअली है नहीं, और जो है वो हम देख नहीं पा रहे। इस तरह ये हमारी समस्या है। तो इसलिए रियलिटी के विषय में, जैसे अभी कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि मुझे कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कुछ लोग, मूर्ख लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने महाभारत युद्ध में कृष्ण ने इतने लोगों का युद्ध कराया, कृष्ण को पाप लग गया होगा और कृष्ण नरक में गए हैं। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कृष्ण नरक में है अभी भी। ऐसे कुछ मूर्ख लोग हैं जो ऐसे भी बोलते हैं। तो कृष्ण की दिव्यता, और पूरा भगवत गीता पढ़ोगे धीरे धीरे, अभी 4th चैप्टर में ही कृष्ण बताता है उनके विषय में, कैसे उनका शरीर किस चीज़ का बना है, और वो जन्म लेते हैं, अगर जन्म लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कैसे है, इस विषय में कृष्ण बताते हैं। तो ये सब पढ़ने के लिए व्यक्ति, बोलने के लिए लोग बोलते बहुत कुछ है। रास लीला के विषय में बोलेंगे, माखन चोर के विषय में बोलेंगे, बहुत सारे चीज़ बोलेंगे। कृष्ण के विरोधी बहुत सारे हैं दुनिया में, बहुत सारे। लेकिन हमें कृष्ण के लिए वकील बनना है। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो कृष्ण के लिए कुछ तो फाइट कर सकता है। और फाइट क्यों करना है? लोगों को जागृत करने के लिए। कृष्ण को आवश्यक नहीं है, जैसे यहाँ पे बता रहे कृष्ण, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये असली समाज कार्य है। असली समाज कार्य है लोगों को सही जानकारी देना। लोग पूरे बहके हुए हैं, पूरी जानकारी नहीं है, उनको असली कार्य यही है कि हम उन्हें जानकारी दें। इसीलिए हर दिसंबर ये संस्था एक बुक मैराथन आयोजन करती है। ये दिसंबर जो है, हर दिसंबर के महीने में ये संस्था बुक मैराथन आयोजन करती है। मतलब विशेष करके, वैसे तो हम देखते हैं, हम भगवद गीता लोगों को बांटते हैं, क्लासेस रखते हैं, लेकिन दिसंबर में ज़्यादा जोर दिया जाता है भगवद गीता वितरण करने में। प्रभुपाद जो है, स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने संस्था स्थापित किया, वो कहते हैं कि ये जो भगवद गीता है ये टाइम बॉम्ब के समान है, कि कभी ये किसके जीवन में फट जाए पता नहीं चलेगा। मेरे जीवन में भी ये अनुभव है। मैं जब यंग था, आई थिंक 9 years old, 9 या 10 साल का, तब मैंने पहली बार भगवद गीता ओपन किया था, और लेकिन मैंने पढ़ा नहीं।
लेकिन इस प्रभुपाद इतने इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और कृपालु है, मैं क्या मतलब मैं जो ऋण चुका ही नहीं सकता हूँ स्वामी प्रभुपाद का। इसमें वो तस्वीर नहीं है, लेकिन पुराने एडिशन में भगवत गीता का एक ऐसा एक तस्वीर आता था जिसमें 4 जो नियम होते हैं, मांस खाना, व्यसन करना, ऐसा नरक का एक तस्वीर था। मैं अभी भी है कुछ कुछ भगवत गीता में, तो वो नर्क का जो तस्वीर था, मैंने जब मैं 10 साल का था तब मैंने देखा था, और तब से वो तस्वीर मेरे दिमाग में छप गया था, इतना स्ट्रांगली छप गया था कि मैं उसको कभी भूल नहीं पाया कि ऐसा भी होता है, ये सब भी है, मतलब ऐसा कुछ तो है। अब इसकी जानकारी है या नहीं मैं जानता नहीं, पर है। इस प्रकार मेरे जीवन में वो 10 साल की उम्र में जो छपा हुआ जो इमेज था, वो धीरे 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 बाद में डेवलप हुआ। फिर मैं अभी इस पद पे आया कुछ और 10 साल बाद, 10 साल फिर कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, वॉट एवर नॉनसेंस, बट उसके बाद आया। सो पॉइंट बीइंग कि ये जो पुस्तक है, ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं कि एक बार स्वामी प्रभुपाद एयरपोर्ट से जा रहे थे और एक एयर हॉस्टेस प्रभुपाद जी को सेवा कर रही थी, और फिर प्रभुपाद जी ने कुछ तो अपना झूठा जो है, कुछ तो ड्राई फ्रूट्स या कुछ तो उनको दिया एयर हॉस्टेस को। और स्वामी प्रभुपाद को अगर आप देखेंगे तो उनका जो शरीर है, उनका जो चलना है, और मतलब उनका जो रूप है वो काफ़ी दिव्य है, मतलब वो साधु के रूप में सन्यासी है, तो उनको देख के कोई भी आकर्षित हो जाता है। तो वो भी स्त्री जो है वो आकर्षित हो गई थी कि हाँ ऐसा कोई तो पुरुष हमारे आज एयरप्लेन में आया है। और सिर्फ उतना झूठा खाने के बाद कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद कुछ भक्त जो है ये भगवत गीता वितरण करने के लिए, कोई तो अफ्रीका या कोई तो ऐसे ही कुछ हवाई कहीं तो ऐसे दूर देश में का जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ पे पुस्तक वितरण कर रहे हैं, और एक घर को नॉक करते हैं। तो जब दरवाज़ा खुलता है तो देखते हैं कि हर जगह भगवान की तस्वीर है और पूजा की जा रही है, अगरबत्ती का सुगंध है, पुस्तकें रखी है। फिर वो स्त्री बताती है उनके अनुभव के विषय में कि एक बार मेरी स्वामी प्रभुपाद से भेंट हुई थी और उन्होंने मुझे ऐसा कुछ तो दिया था, और उसके बाद मेरा जीवन बदल गया और मैं काफ़ी आकर्षित हो गई इस पद पे चलने के लिए। लोगों का हृदय जो है बदल जाता है जब व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है। जो उनकी बुरी आदतें हैं, जो आप सोच सकते हो, आपका जो मशीन जो अभी आपने चला रहे हो, पापमय मशीन चला रहे हो, आपका शरीर जो है वो मशीन पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है अचानक से। तो जैसे स्वामी प्रभुपाद जी की महानता है। तो पुस्तक वितरण करना बहुत ज़रूरी है, और दिसंबर में खास करके ये मैराथन का मंथ है। मैराथन यानी हम लोग इसको मैराथन संस्था ने नाम दिया है प्रभुपाद जी के समय से ही, संस्था शुरू के समय से, कि इस समय पर क्योंकि दिसंबर का महीना है और इसमें मोक्षदा एकादशी आती है। दिसंबर 4 को मोक्षदा एकादशी के दिन गीता बोली गई थी, तो गीता जयंती भी बोलते हैं उसे। तो इस गीता जयंती के अवसर के कारण पूरे महीने जो भक्त हैं, मंदिर के भक्त, वो गीता वितरण करते हैं हर जगह पर जाकर, स्टेशंस पे, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जहाँ देखोगे वहाँ पे मोस्टली डिवोटीज दिखते हैं, कहीं ना कहीं मॉल्स में बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये एक्चुअल समाज सेवा है और ये आवश्यक है। अगर हम सही में लोगों को जागृत करना चाहते हैं, लोगों का कुछ भला कर, जैसे आप प्रोफेसर हो, आपके कॉलेज में आप you should distribute कुछ some books to people, भगवत गीता to students like that. So this is necessary. फिर उनको शिक्षा भी दो, ऐसे नहीं हम बोलते कि पुस्तक दो, शिक्षा भी देना ज़रूरी है। और पुस्तक कई बार लोग देते हैं पुस्तक, तो लोग कहते हैं कि पुस्तक सिर्फ पढ़ी है, हम क्या करें, उसका कोई पढ़ता नहीं है। इसलिए पुस्तक रखना भी, जैसे मैं 10 साल का था, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन तस्वीर देखकर मेरे अंदर कुछ ना कुछ एक भावना उत्पन्न हुई। इस तरह पुस्तक रखना भी आवश्यक है। ये ग्रंथ कोई साधारण नहीं है, कृष्ण की वाणी इसमें है, कृष्ण बोले हैं इन शब्दों को, तो इन शब्दों में बहुत सारा दिव्यता है। तो इनको पास में रखना, इनको डेली पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जितना आप कर सकते हो सेवा, उतना करो। सेवा करने से ही आप आपके जीवन को सफल बनाओगे। एक तो हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, नहीं तो माया की सेवा कर रहे हैं। तो अच्छा होगा अगर हम किसी न किसी प्रकार से कृष्ण की सेवा कैसे करें, ये सीखना चाहिए। कृष्ण की सेवा करने के लिए गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत करना है कृष्ण की सेवा, जैसे गुरु बोलते हैं वैसे, लेकिन करना है, कृष्ण की सेवा करना है। देख, कृष्ण की सेवा डायरेक्ट नहीं मिलती। कृष्ण की सबसे प्रमुख सेविका कौन है? हाँ, राधा रानी। श्रीमती राधा रानी ये कृष्ण की प्रमुख सेविका है, और कृष्ण की
फिर श्रीमती राधा रानी के बाद ललिता सखी है, विशाखा सखी है, फिर उनके बाद अलग अलग मंजीरिया है, अलग अलग और गोपियाँ है, फिर अलग अलग मंजीरिया है, ऐसे अलग अलग लोगों के बाद फिर हमारे आचार्य है, फिर हमारा नंबर आता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम राधा रानी को साइड करके कृष्ण के बाजू में खड़े रहना चाहते हैं। हमारी भावना ये है, हम लोग अभी इतने दूषित है कि हम लोग चीज़ों को नहीं समझ पा रहे अच्छे से, तो हम राधा रानी को साइड करके कृष्ण के बाजू में आलिंगन करना चाहते हैं कृष्ण को। और भी दूषण ये है कि हम कृष्ण को नहीं, राधा रानी को आलिंगन करना चाहते हैं। इतना तक भी दूषित चेतना रहती है कुछ लोगों की, सबकी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन तो ये नहीं, ये अस्तित्व नहीं है, ये फिर हमारा कुछ भी जो कार्य है वो निष्फल होगा, इसमें हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए शुद्ध चेतना को जागृत करने के लिए डेली भगवत गीता पढ़िए और इसको समझने का प्रयास करिए प्रामाणिकता से कि क्या कहा जा रहा है, और इसका चिंतन करिए। चिंतन हम बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का चिंतन करना है उस पर विचार करिए। पहले शुरुआत करिए कि मैं चिंतन किस चीज़ का कर रहा हूँ, फिर चिंतन करिए। पहले ये देखिए आपने बुद्धि कितनी सीमित बनाई है। क्या मैं चिंतन सिर्फ खाने पीने सोने का कर रहा हूँ, या फिर क्या मैं चिंतन केवल स्त्री के विषय में कर रहा हूँ? क्या चिंतन हो रहा है मेरे मन में? और अगर कुछ चिंतन गलत हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करिए, तो फिर ही आप उसको डाइवर्ट कर पाओगे। मन ने हम सभी को एक खेल कर एक बांध दिया है, पूरे जकड़ दिया है। उस मन के जकड़ से हमें निकलना है पूरी तरह से, और एक आसान तरीका है कीर्तन करना। तो अभी हम कीर्तन करेंगे, तो उससे पहले अगर आपका कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है। किसी का कोई प्रश्न? वैदिक और आध्यात्मिक एक ही है, बट वैदिक मतलब ये भी हो सकता है कि वेदों के अनुसार बताई गई चीज़ें। वेदों में भी कई सारी चीज़ें बताई गई है। वेदों में भी मेडिकल साइंस है, आर्किटेक्चरल साइंस, ये सब वेदों में है। आध्यात्मिक यानी संपूर्ण आध्यात्मिक, जो इस भौतिक प्रकृति के परे एक प्रकृति है, आध्यात्मिक प्रकृति, उसके विषय में जानकारी भी वेदों में है, उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। ये हो सकता है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? जो भी कुछ चर्चा किया भगवत गीता के विषय में या लीडरशिप के विषय में, कोई प्रोफेसर है, कोई स्टूडेंट है? हाँ, what is your stance on violence? Can we use violence to defend ourselves? क्या? सॉरी, Can we use violence to defend our beliefs? तो इनका प्रश्न है, क्या हम हिंसा इस्तेमाल कर सकते हैं खुद के विचारधाराओं को बचाने के लिए? उदाहरणार्थ, अगर आप किसी मुस्लिम गली से गुज़र रहे हो और वहाँ पे अगर कोई आपको हिंसा कर रहा है, तो खुद के हिंसा को उनकी हिंसा को खुद को सुरक्षित करने के लिए क्या आप हिंसा कर, ऐसा प्रश्न है क्या आपका? परीक्षित, इज दिस योर क्वेश्चन? एनीवे, तो हिंसा करना गलत नहीं है, लेकिन हिंसा मार्गदर्शन के अंदर करना चाहिए। कई बार हम गलत समय पर भी हिंसा करते हैं और गलत तरीके से हिंसा करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य जो है, जैसे हमारे एक आचार्य हरिदास ठाकुर जी, उन्होंने अपने चरित्र से दिखाया कि हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो शरीर के स्तर पे नहीं है, हम आत्मा के स्तर पे ज्ञान प्राप्त करते हैं, और आत्मा पे कोई भी हिंसा नहीं कर सकता। आत्मा की प्रकृति दिव्य है और वो भगवान की प्रकृति है, तो आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। आत्मा को किसी भी अवस्था में विनष्ट नहीं किया जा सकता है। तो हरिदास ठाकुर जी एक मुस्लिम कम्युनिटी से थे, और मुस्लिम कम्युनिटी से होने के बावजूद वो हरे कृष्णा जप करते थे ये माला पर, लेकिन वो दिन में 22 घंटा जप करते थे लगभग। तो वो दिन में 22 घंटा जप करने के कारण मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पे भी चलते थे वो जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोलते रहते थे। तो मुस्लिम कम्युनिटी के राजा थे उस समय में, चांद काजी, तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को दंड देना चाहिए। पहले उनको
बुला कर समझाया, लेकिन हरिदास ठाकुर बोले कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो फिर उनको दंड देने का, तो उनको दंड ये था कि 22 बाजार में लेकर कोड़ से, नहीं क्या बोलते हैं उसको, चाबुक से मारने का दंड था। तो 22 बाजार में लेकर हरिदास ठाकुर जी को चाबुक से मारा, लेकिन हरिदास ठाकुर ने एक शब्द नहीं बोला, शब्द बोला लेकिन हरे कृष्ण बोला, सिर्फ कीर्तन बोलो, उनका मंत्र चालू था, हरे कृष्ण मंत्र, और उनको बिल्कुल भी पेन अनुभव नहीं हुआ। उनका 22 बाजार, ये 500 साल पहले की घटना है, कोई काल्पनिक घटना नहीं। समस्या एक और एक है, हम जब कृष्ण की कथा सुनते हैं तो सभी लोग, अधिकतर लोगों को लगता है चीजें क्या है, काल्पनिक है। तो ये हमारी और एक मूर्खता है, इतनी बड़ी मूर्खता है कि ये एक रोग है, रोग। कैंसर समझते हो, कैंसर रोग है, रोग। हमारे अंदर एक विशेष रोग है जो कृष्ण की कथाओं को काल्पनिक मानता है। एक्चुअली मैं आज यहाँ पे राम जी और पृथु महाराज और इतने सब राजाओं के राज्य के विषय में भी बताने वाला था, लेकिन वो पार्ट छूट गया। लेकिन जब हम सुनते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज के राज्य में बरसात जो थी वो गलत समय पे नहीं होती थी, या जो उत्पन्न जो होता, जैसे राम जी के राज्य में कोई बुढ़ापा नहीं था, सभी लोग युवा में ही रहते थे। ये सब राम राज्य की बात है। तो लोग जब ये सुनते हैं तो लोगों को क्या लगता है, सब काल्पनिक है। तो ये इतनी बड़ी मूर्खता है। अभी दिवाली आने वाला है, अभी कल ही है ना शायद, हाँ कल। तो दिवाली लोग क्या कर रहे हैं, दिया लगा रहे हैं बस, और क्या कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे। किस लिए करना है वो पता है क्या, नहीं। क्यों करना है, राम जी आ रहे हैं, और राम जी ने रावण को मार कर वो आ रहे हैं, तो ये क्या कुछ कल्पना है? हमें राम जी का गुणगान करना है, क्योंकि राम जी ने रावण का वध किया और अयोध्या वापस लौट रहे हैं। इसका चिंतन नहीं कर रहे हैं वो लोग। चिंतन कर रहे हैं मैं कौन सा अच्छा कपड़ा पहनूं, अभी दिवाली का कौन सा अच्छा फटाका कितना अच्छे से उड़ेगा फूटेगा, कौन सा रॉकेट ज्यादा ये इसका चिंतन चल रहा है दुनिया से। लेकिन वो भी करो, लेकिन भगवान को प्रसन्न कर रहे हो क्या? वो नहीं, खुद को प्रसन्न करना चाहते हो। फटाके फोड़कर खुद की प्रसन्नता के लिए, समाज में मेरा रॉकेट सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा, इसके पीछे लोग फंसे हुए हैं। तो इसलिए भारत में भी जो गहराई लोग नहीं समझ पा रहे, अर्थ क्या है, इसको सिमेंटिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। सिमेंटिक्स यानी जो चीज आप पढ़ रहे हो उस पढ़ाई के अंदर की गहराई को समझने को सिमेंटिक्स बोलते हैं। यानी आप पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उसकी गहराई को समझो। ऐसे पढ़ रहे हो, चल रहा है, बह रही है नदी तो हम भी बह रहे हैं, ऐसे नहीं है। तैरना सीखो, तैरना सीखोगे तो बहती नदी में भी तैरोगे। कुछ लोग बहती नदी में भी तैरते हैं, तो ये जरूरी है। तो एनीवे, तो हरिदास ठाकुर जी ने विरोध नहीं किया, तो ये उनकी महानता है, और हमें भी इस तरह से नहीं करना चाहिए विरोध। ठीक है, और ठीक है परीक्षित, और किसी का कुछ प्रश्न? और एक प्रश्न किसी ने ऑनलाइन पूछा है, हाउ कैन वी बी श्योर दैट द मनी वी डोनेट टू इस्कॉन गोज टू सेवा एंड नॉट टू एनीवन्स पर्सनल अकाउंट? क्योंकि हमारा ऑफिशियल बैंक है, ऑफिशियल बैंक अकाउंट है इस्कॉन का, और सभी चीज़ें आपके आंखों के सामने है। ये पूरा अभी एक हॉल को मेंटेन करने के लिए कुछ एसी लगाने में, इतना सेंट्रल एसी लगाने में इतना पैसा जाता है। इतने सारे हॉल्स है, सभी हॉल्स में सेंट्रल एसी है। भगवान के वस्त्र देखो आप, हर दिन भगवान के महंगे महंगे सुंदर वस्त्र बदले जाते हैं। हर दिन भगवान को ये माला नहीं है, भगवान की माला देखी है आपने कैसी होती है? भगवान श्री श्री राधा रासबिहारी को, दिस इज नॉट माला, एंड सॉरी ऑर्गेनाइजर्स हुएवर गॉट दिस माला, दिस इज नॉट माला, ओके। भगवान की माला देखना कैसी माला होती है, कितनी अद्भुत होती है भगवान की माला, वो माला है, समझ रहे हो? तो भगवान की माला और फूल कितने महंगे हैं मार्केट में। वो फूल लाने के लिए एक बड़ा सा ट्रक है टेम्पल का, वो बड़े से ट्रक को हर दिन भेजा जाता है, और हर दिन ये इतनी सारी प्रसाद बना रहे हैं, वो बड़ा, उसके लिए दूसरा ट्रक है जिसपे सभी सब्जियां आती है, इतना सब कुछ है। तो कौन कर रहे हैं? वो सब्जी कुकिंग करने के लिए लोग हैं। तो पैसा कुछ खुद के अकाउंट में क्या करेंगे हम? क्या अकाउंट है मेरा तो कुछ अकाउंट नहीं है, बट वॉट एवर सो ये सब करने के लिए हो रहा है इस्तेमाल लक्ष्मी। ये भी गलत फहमी है लोगों की इस्कॉन के विषय में। कुछ लोग बोलते थे कि इंडिया का पैसा इस्कॉन बाहर भेज रहा है। कितने लोगों ने सुना है ये बात? अच्छा, ऑलमोस्ट सबने सुना है, देखो। बट ये भी एक गलत फहमी है
ये ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। आप अगर गेस्ट हाउस के तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक मार्बल पे एक बड़ा सा मार्बल कार्विंग किया गया है गोल्ड का, उस पर लिखा है थैंकिंग नॉर्थ अमेरिकन बीबीटी फॉर डोनेटिंग XYZ समथिंग अमाउंट फॉर बिल्डिंग द टेम्पल। एक्चुअली ये जो मंदिर है शुरुआत में नॉर्थ अमेरिकन, जो पहले इस्कॉन जो है इस्टेब्लिश न्यूयॉर्क में हुआ, और न्यूयॉर्क के नॉर्थ अमेरिकन हमारे टेम्पल के ट्रस्ट ने यहाँ पे फंड भेजा एक्चुअली। तो एक्चुअली फंड हमें वहाँ से आया, और आया फंड किसका है? भगवान का ही तो है फंड। और भले यहाँ से भी वहाँ पे गया तो कुछ गलत काम करने के लिए थोड़ी ना जा रहा है, वैसे तो जाता नहीं है, क्योंकि इस मंदिर को संभालना बहुत कठिन है। अगर आप, क्योंकि मैं मंदिर में रहता हूँ तो मैं जानता हूँ कितना बड़ा काम होता है कोई मंदिर संभालना। और ये ऐसा मंदिर जो इतना बड़ा मंदिर है, इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे चीज, इतने सारी एक्टिविटीज होती है। कौन से मंदिर में इतनी सारी एक्टिविटीज होती है बताओ? कीर्तन हो रहा है, ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में क्या क्या कला होती रहती है, इतना प्रसाद खिलाया जा रहा है, क्या क्या नहीं है, बोलिए। मेरा सवाल है कि बहुत सारे मंदिरों में ऐसा देखा है कि बुक्स या फिर जो मनी छोड़ के बाकी जो भी डोनेट करते हैं तो वो वापस रीडोनेट होता है क्या? क्या क्या मतलब अभी सपोज मैंने डोनेशन किया तो मंदिर वाले कुछ ऐसे रहते हैं कि वो बुक वापस दुकानदारों को देते हैं और दुकानदार वाले वापस डोनेशन के लिए डालते हैं, ओटी रहते हैं ना उसमें। मैं समझा नहीं, कोई समझा सकता है क्या बोल रहे? किसी को समझा वो क्या प्रश्न पूछ रहा है? मंदिर का फंड वापस डोनेशन होता है मतलब? अभी बाहर जब अंदर आता हूँ ना तो कुछ इसमें टोकरी में फ्लावर और भोगा थाली है, हाँ 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 हाँ, तो उसमें हम बुक्स देते हैं, हाँ। ओके? तो बुक्स मंदिर वाले लेते हैं, वापस वो भोगा मतलब जो बेचते हैं उनको देते हैं, ऐसा मैंने बहुत ऐसे सुना है। नहीं वापस देते मतलब समझा नहीं। मतलब यूज होते हैं वापस वो शॉप्स में जाती है। कौन से शॉप्स में? इनका कहने का मतलब है प्रभु जी कि बुक्स को कोई जैसे वो भोगा थाली में एक बुक है, आपने वो खरीदा, ठीक है, आप वो लेकर गए तो ऑफर करते हैं हम भगवान को, तो मंगा लगा उसके बाद वापस वो वापस मिलता है ना आपको तो? हाँ तो हमें नहीं मिलता मिलता है ना वापस। क्योंकि अभी तो कुछ जगह ऐसे देखे कि वो उनके पास ही रखते हैं। नहीं 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 और वापस वो नहीं 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 नहीं, ये भोगा यहाँ पे हमारे मंदिर में तो कभी ऐसा नहीं है। आप पुजारी को दोगे ना भोगा थाली तो भगवान को चढ़ाकर आपको वापस देगा, आपको वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, बस यही बात है। और खड़ा रहोगे तो वापस देगा, अगर आप नहीं उपस्थित हो तो किसी और को देगा, आपको नहीं मिलेगा ऐसे। बहुत जगह से ऐसे सुना है मैंने कि वो लोग अभी जैसे महालक्ष्मी मंदिर है वहाँ पे नारियल और ये सब थाली रहते, लेकिन पुजारी क्या करते हैं जो बेचते हैं उनको ही वापस देते और वो वापस हम लोग ठीक है, एनीवे शिरडी महालक्ष्मी ये सब चर्चा हम नहीं करेंगे, जो भी है तो ये सब। हाँ काफी लोगों को पता नहीं यहाँ पे कि भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, जब क्यों करना चाहिए, तो आप बताइए हमको कि भगवान का नाम क्यों लेना। आप में से कितने लोगों को नहीं पता है भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, जब क्यों करना चाहिए? तो ये 4 जो लोग हैं सागर प्रो से बाद में मिलेंगे, वो कितने लोगों को सही में नहीं पता है भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, जब क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमने चर्चा किया क्लास में इसके विषय में ऊपर से थोड़ा बहुत। तो जिसको व्यक्तिगत और जानना है तो हम लोग के वॉलंटियर्स है, तो हम लोग और अभी कीर्तन करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि 12:45 हो रहा है। सो अभी 15-20 मिनट्स कीर्तन और फिर वापस एक प्रोग्राम होगा शायद, करेक्ट? और किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है? मेरे बड़े भाई का एक क्वेश्चन है। हाँ रुको, एक बड़े भाई का प्रश्न है। हाँ पहले आप बोलो, रुको इधर और एक बड़े भाई है, बोलो। जन्म क्यों लेते हो? जन्म लेने के बाद मरते तो हम तो कोई किसी से रिश्ता रहता ही नहीं, तो जन्म लेने का क्या अर्थ है? तो इनका बहुत ही ऐसा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि हम जन्म लेते हैं तो हम जन्म क्यों लेते हैं, और अगर हम जन्म लेकर मरने वाले हैं तो जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ, आप इसको रोक सकते हो क्या? रोक सकते हो? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी देर से मैं चर्चा करके यही बता रहा हूँ, आप रोक सकते हो, आप रोक नहीं पा रहे हो। ये जो बंधन है अभी आपको फोर्स किया जा रहा है जन्म लेने के लिए। अभी क्यों लेते हो जन्म? क्योंकि आपकी इच्छा थी, आपकी इच्छा थी कि मैं कृष्ण से दूर होकर थोड़ा सा एंजॉय करूं, इसलिए आपने जन्म लिया।
अभी आपको जन्म लिया तो आप इस साइकिल में हो, तो अब इससे बाहर कैसे निकलना है, इसको रोकना है, ये प्रैक्टिस करके सीखोगे। थियोरेटिकली मन के अंदर नहीं होगा। ये जो रेलवे की पटरी है वो दोनों साइड से रहती है, ये साइड से भी ये साइड से भी। प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों करना है। थियोरेटिकली हम सुनते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो नहीं होगा। प्रैक्टिकली आप माला करने के लिए रेडी हो जाओ, भगवान के लिए कुछ तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ चीज़ें करो, भगवान के लिए कुछ फूल ले आओ मंदिर में, या भगवान फूल पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। कि हम लोग के लिए फूल लाना बहुत आसान है, लेकिन भगवान ने हमें बुद्धि दी है तो एटलीस्ट उसका इस्तेमाल करो, भगवत गीता पढ़ो, समझने का प्रयास करो, गहराई से समझो। ऐसे नहीं कि पढ़ने के लिए सिर्फ तोते की तरह पढ़ लिया। तोता भी पढ़ता है, तोता भी बोलता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कुछ। तो हमें समझना है गहराई से क्या बोला जा रहा है, तो वो ज़रूरी है। तो जन्म लिया है और जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद वापस जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन इसको रोको। ये भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, इसको इसमें पड़े मत, फंसे मत रहो। ये आपको आवश्यक ये करना ही पड़ेगा, फोर्सफुली करना पड़ेगा। यही तो मैं बता रहा हूँ, बाहर वाले लोगों को ये बुद्धि ही नहीं है, वो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि उनको फोर्सफुली ये करना पड़ रहा है। वो लोग को लग रहा है हाँ मैंने जन्म लिया, ठीक है, कैसे कुछ चल रहा है चलने दो। ऐसा नहीं है। थोड़ा आंखें खोलोगे, विचार करोगे तो समझ पाओगे कि हाँ मुझे फोर्स किया जा रहा है, इसके पीछे कोई तो एक हायर एनर्जी है, कोई तो एक कंट्रोलर है जो इन चीज़ों को संभाल रहा है। इट्स डिस्ट्रैक्टिंग प्रभु, डोंट डू दिस। तो कोई तो एक हायर एनर्जी है जो कंट्रोल कर रहा है इन चीज़ों को, तो डोंट डू दिस, बिकॉज मतलब सॉरी साहिल, यू डोंट डू दिस। तो एक हायर एनर्जी हमारे जो देवी देवता है, हमारे हर एक एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं। व्यक्तिगत मिहिर क्या कर रहा है, क्या नाम है आपका, राहुल, जो भी अलग अलग रोहन क्या कर रहा है, मकरंद क्या कर रहा है, तो देवी देवता देख रहे हैं सब, और उसके आधार पर आपको अगला जन्म मिलता है, उसके आधार पर आपको चोट मिलती है, सुख मिलता है। आप क्या कर रहे हो उसके आधार पर आप समझ रहे हो ना, थोड़ा आप बुद्धि लगाओ। भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल, ये सब काल है, काल समय चल रहा है, और समय के आधार पर आप चीजें बदलने वाली है। तो अगला जन्म क्या मिलेगा वो अभी नहीं, अभी अगला क्षण क्या होगा, दरवाजा खोलने के बाद क्या होगा, वो भी मायने रखता है हमारे प्रेजेंट एक्टिविटी पे। आप अभी क्या करोगे। और ऐसे ही देखो, आप अगर आप शराब पियोगे तो नशा चढ़ेगा, सात्विक खाना खाओगे तो सात्विक बनोगे, राजसिक खाना खाओगे राजसिक बनोगे। अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे आप करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, लेकिन क्या करना चाहिए, किस भावना से करना चाहिए, वो आपको सीखना है। तो क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए बताओ, फिर क्या करना चाहिए, क्या बताया हमने, क्या 3 चीज़ें को चर्चा की जो करनी चाहिए अगर हमें मनुष्य जीवन से मुक्त होना है तो। हाँ, कोई बता सकता है किन चीज़ों का उल्लेख किया गया था? 3 चीज़ों का। भक्ति योग, ध्यान नहीं, भक्ति, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये 3 चीज़ें एक माध्यम बनती है हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए। लेकिन आगे चलकर भगवान क्लैरिफाई करते हैं कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आसान है करने के लिए। ज्ञान योग के लिए तपस्या करना पड़ेगा, गुफा में जाना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, कठिन है। कर्म योग के लिए क्षमता नहीं है, सभी की क्षमता नहीं होती कर्म योग करना। लेकिन भक्ति योग सरल है, कोई कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकता है। भक्ति करने के लिए अहंकार नीचे रखना पड़ता है, क्योंकि भक्ति अभी हम खुद की कर रहे हैं, खुद की कर रहे हैं मतलब माया की भक्ति कर रहे हैं, जो नहीं है अस्तित्व में। हम ये शरीर नहीं है तो हम इस शरीर की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण की भक्ति करोगे तब भक्ति योग बोलेंगे उसको, भक्ति नहीं, भक्ति योग, समझ रहे हो, उसको योग बोला जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए। आपने बोला कि महादेव को छोड़ के सब कृष्ण के पास आने पर सर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या बोलिए, सॉरी। आपने बोला कि बहुत लोग महादेव को छोड़ के, मतलब उनकी भक्ति छोड़ के कृष्ण के पास आए, पर सर तीनों इंपॉर्टेंट है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यस, बट ये तीनों का कार्य अलग है। एक कौन बोला, एक है, एक नहीं है। पुराणों में बताया है। पुराणों, कौन से पुराणों में एक बताया? देवी भागवत। हरे कृष्ण।
सर एक जनरेट करता है, एक ऑपरेट करता है। ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा जनरेट करते, विष्णु ऑपरेट करते और डिस्ट्रॉयर तो अपने महादेव। हाँ, तो है ना, तो तीनों का अलग अलग है ना, तो इन पार्ट्स छोड़ के जाना इससे अच्छा सबको लेके चलना अच्छा रहेगा। किसको आपको आप लेके चलने वाले हो? ब्रह्मा विष्णु महेश को? आप कौन हो भाई? उनके भक्ति को नहीं समझा नहीं मैं। आप देखो, ब्रह्मा की भक्ति करना किस लिए करना है बताओ? क्यों करना है? क्यों करना है भक्ति बताओ? मोक्ष प्राप्त करना। हाँ, तो मोक्ष ब्रह्मा देने वाला है आपको? नहीं, विष्णु। हाँ, तो फिर सर आपने इससे अगर आप विष्णु की भक्ति करते हो तो ब्रह्मा खुश है और शिव जी खुश है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं, हाँ, तो आपने सब नहीं, हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है कि हमें नेता नहीं बनना है। तो हमें वो नेता भाव रहता है कि हाँ हम सबको लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, यू नो। ऐसा नहीं, ऐसा हमारा लॉजिक नहीं इस्तेमाल कर सकते हम। इसलिए शास्त्र को समझो। ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं ना कि भगवान की भक्ति दृढ़तापूर्वक करो। आदि आदि भक्ति नहीं होती। ब्रह्मा जी को मैं सुबह ब्रह्मा जी का पूजा करूंगा, दोपहर को कृष्ण का, सुबह रात को शिव जी का, ये नहीं होता है। सॉरी, सुबह कृष्ण का, दोपहर को ब्रह्मा जी का, रात को शिव जी का, ये सब नहीं होता है। तो प्रॉपरली क्या उसका, इसलिए तत्व समझो कृष्ण है कौन। ब्रह्मा जी भी, आप भी ब्रह्मा बन सकते हो, पता है आपको ये बात पता है कि नहीं बताओ? आप भी ब्रह्मा बन सकते हो, लेकिन आप कृष्ण कभी नहीं बन सकते हो, क्योंकि कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा जी एक पोस्ट है। जैसे ये शरीर है, वैसे ब्रह्मा जी का भी एक शरीर होता है, उसमें आप भी जा सकते हो, उस शरीर को आप भी एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे शरीर बदल रहा है ना, जैसे इंडियन शरीर, अमेरिकन शरीर, अलग अलग प्राणियों का शरीर होता है, वैसे ब्रह्मा जी का भी एक शरीर है जो आप भी एक्सेप्ट कर सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, अगर आपने उतना तपस्या किया अगले कुछ हजारों करोड़ों लाखों सालों बाद। अगर आप योग्य हो तो ब्रह्मा बनने के लिए, कृष्ण आपको इस ब्रह्मांड में नहीं, इस ब्रह्मांड में ऑलरेडी ब्रह्मा है, कोई और ब्रह्मांड में आप भी ब्रह्मा बन सकते, लेकिन कृष्ण नहीं बन सकते। इसलिए कृष्ण की भक्ति ऊपर है, कोई साधारण चीज नहीं है। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? थोड़ा बहुत, एटलीस्ट थोड़ा समझ में आ रहा है। तो सिंपल है, ब्रह्मा जी एक पोस्ट है, ब्रह्मा जी की भक्ति करना कोई मतलब लक्ष्य नहीं है जीवन का। ब्रह्मा जी मोक्ष भी नहीं देने वाले हैं, और वो खुद बंधे हुए हैं, खुद वो मोक्ष की आकांक्षा कर रहे हैं कृष्ण से। और कृष्ण अगर मोक्ष दे रहे हैं तो यही तो गलती कर रहे थे गोवर्धन लीला के विषय में, पता है आपको? गोवर्धन लीला पता है? हाँ, तो जैसे नंद बाबा ये लोग सब इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो कृष्ण ने क्या बोला कि अब गोवर्धन की पूजा करो। ये गोवर्धन यानी कृष्ण ही खुद की पूजा करा रहे थे सभी से। वृंदावन में सभी लोगों का केंद्र कृष्ण है, भले वो किसी और देवी देवता की पूजा करे तो कृष्ण के लिए पूजा। अगर आप ब्रह्मा का भी पूजा कर रहे हो तो कृष्ण के लिए करो। ब्रह्मा की अगर पूजा कर रहे हो तो कृष्ण प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। शिव जी की पूजा कर रहे हो तो कृष्ण प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। कृष्ण को अलग छोड़कर, क्योंकि आप कृष्ण के अंश हो, शिव जी के अंश नहीं हो या ब्रह्मा जी के अंश नहीं हो, आपके असली माता पिता कृष्ण है। तो ये गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे तो वही फिर कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम ऐसे ही कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, कुछ अनुभव नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा जैसे आप धीरे धीरे क्लासेस आएंगे, आपको तत्व समझ में आएगा। तत्व समझने के लिए वो और बड़ी चर्चा है, सब समझना तत्व क्या है, ब्रह्मा कौन है, शिव जी कौन है, कृष्ण कौन है, हम कौन है, अलग अलग तत्व है। और विष्णु कौन है, अभी कृष्ण और विष्णु भी अलग अलग है, कृष्ण और विष्णु एक नहीं है। तो ये सब समझने की आवश्यकता है, लेकिन ये सब भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में है। ठीक है, श्रीमद् भागवत पुराण में ये सब है। देवी भागवत जो है ये अलग है, देवी भागवत ये अलग गुणों के लोगों के लिए है। देवी भागवत में अलग तरीके से सब चीज़ें समझाई गई है, इसलिए हम उसको पूर्णता से स्वीकार भी नहीं करते और पूर्णता से नकार भी नहीं करते ऐसे। ठीक है, बोलिए। तो वो जितने भी डेमी गॉड्स है सबको शक्ति तो कृष्ण भगवान से ही मिलती है। हाँ, जितने भी डेमी गॉड्स है उनको कृष्ण से ही शक्ति मिलती है, सभी लोगों को। इसको स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए हमें हमारा ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा जो भी हमने सुना है उसको थोड़ा सा साइड में रखना। हमने बचपन से मैं कई लोग हैं, आपके घर पे भी ये सब चर्चाएं चलती होगी, और आपके घर पे आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके चाचा जी, आपके नाना जी, वो लोग बहुत स्ट्रांगली बोलते होंगे कि नहीं, शिव जी ही परम है, और
कौन है और मतलब ये शिव जी ही परम है या ब्रह्मा जी की पूजा करो, शिव जी की वो लोग ऐसा बोलते होंगे, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा साइड में रखते हो कि आप थोड़ा यहाँ सीखने आएंगे तो आपको तत्व फिर आप कंपेयर कर पाओगे, तत्व समझ पाओगे। तो थोड़ा समय लगेगा पर समझने का प्रयास करो, ठीक है। आप पहली बार आ रहे हो शायद आज, ठीक है। और कोई प्रश्न है? कोई और भी हाथ उठाया था? बोलो बोलो, कोई बात नहीं। प्रभु जी वही जो विष्णु भक्त जो होते हैं और कृष्ण भक्त जो होते हैं उनमें कोई डिफरेंस, मतलब अगर विष्णु भक्त जो होता है वो विष्णु लोक में जाते हैं और कृष्ण भक्त जो होते हैं कृष्ण लोक में जाते हैं। तो विष्णु जी की पूजा करना भी कृष्ण की, हाँ, विष्णु जी की पूजा करना है, शिव जी की पूजा करना है, ब्रह्मा जी की पूजा करना है, देवियों की पूजा करना है, सभी की पूजा करना है, कृष्ण की पूजा करना ही है। लेकिन कृष्ण की पूजा करना भी कृष्ण की पूजा करना है, और कृष्ण की पूजा करना ये विशेष है, समझ रहे हो? मतलब मैं कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ तो मैं कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, बट मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ तो भी मैं कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, मैं किसी देवी देवता की पूजा कर रहा हूँ तो भी मैं कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ। लेकिन मैं कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ तो कृष्ण की भी पूजा कर रहा हूँ। अगर मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं किसी और व्यक्ति की पूजा कर रहा हूँ सिर्फ केवल, समझ रहे हो? अगर मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ तो मैं किसी और देवी की पूजा नहीं कर रहा हूँ, तो शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, कृष्ण की पूजा हो रही है। अगर मैं गणेश की पूजा कर रहा हूँ तो शिव जी की पूजा हो सकती है क्योंकि वो उनके पुत्र है, बट अगर मैं गणेश की पूजा कर रहा हूँ तो इंद्र की पूजा नहीं हो रही, कृष्ण की पूजा हो रही है, क्योंकि गणेश जी भी कृष्ण से आ रहे। समझ में आ रहा है आपको कनेक्शन? जो उनके अवतार हैं उनमें से इस्कॉन और मतलब सभी जगह कृष्ण के साथ जो कृष्ण का जो पूजा करते हैं उनका संबंध सखा भाव में होता है या माधुर्य भाव में होता है। ये अलग अलग भाव है। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हो तो कृष्ण के साथ मित्र रूप में भी पूजा कर सकते हो या मित्र रूप में रह सकते हो। पूजा उस समय पे पूजा ये शब्द हट जाता है। आप कृष्ण के मित्र बन सकते हो या कृष्ण के सखा बन सकते हो, कृष्ण के प्रियतम बन सकते हो या कृष्ण के पिता बन सकते हो या कृष्ण के दास बन सकते हो। लेकिन जब दास आता है ना तो ये दास विष्णु में आता है। विष्णु कभी आपके साथ ऐसे गाय चराने नहीं आएंगे, चार हाथ लेकर गाय चरा रहे हैं या खेल रहे हैं। विष्णु का भाव वो नहीं, विष्णु का एकदम भागवत भाव है, यानी भगवान का भाव है। विष्णु ऐश्वर्यशाली है। कृष्ण का नटखट भाव है। कृष्ण का भाव है कि वो ओरिजिनल भाव है, जो एक्चुअल आदि पुरुष कृष्ण उनका वो भाव है, वो ऐसे है। भगवान हमारे ऐसे है, उसको एक्सेप्ट करना है। कृष्ण ही परम पूजनीय है, ऐसा है, पर उससे विष्णु के अवतार के बाद आए तो जब वो इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो विष्णु के द्वारा प्रवेश करते हैं, इसलिए ऐसे लगता है कि कृष्ण विष्णु के अवतार है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण का भी विशेष लोक है। लोक यानी प्लैनेट, लोक LOK लोक यानी कृष्ण लोक, जैसे भूलोक, तपलोक, जनलोक। कृष्ण का एक लोक है जहाँ पे कृष्ण रहते हैं, कृष्ण निवास करते हैं। कृष्ण का भी एक घर है, तो वो टॉप मोस्ट प्लैनेट है कृष्ण का प्लैनेट। उसके बाद विष्णु वैकुंठ लोक आता है जहाँ पे विष्णु रहते हैं। उसके बाद फिर शिव धाम आते हैं, फिर उसके अयोध्या धाम है, फिर शिव जी का धाम है, ऐसे अलग अलग धाम। फिर ये जगत आता है, ये जगत एकदम नीचे आता है। तो जब ये जगत में जब भगवान प्रवेश करते हैं तो महाविष्णु के द्वारा प्रवेश करते हैं, फिर शिरोदक्षय विष्णु के द्वारा प्रवेश करते हैं, फिर देवकी और वसुदेव के सामने कृष्ण मथुरा में विष्णु के रूप में आए। इसीलिए लोगों को लगता है कि कृष्ण विष्णु के अवतार है। समझ रहे हैं आपको? देवकी और वसुदेव के सामने कृष्ण जो है उन्होंने विष्णु का रूप दिखाया उनको कृपा करने के लिए, क्योंकि वो विष्णु की आराधना कर रहे थे। मथुरा वासी का जो कृष्ण के लिए प्रेम है और वृंदावन वासियों का जो कृष्ण के लिए प्रेम है, इसमें अंतर है। मथुरा में सखा भाव नहीं है, जो फ्रेंडली नेचर इतना फ्रेंडली में भी मिक्सचर नहीं है। जैसे मथुरा में अर्जुन कृष्ण का झूठा नहीं खाते या कृष्ण के कंधे में हाथ नहीं रखते। अर्जुन और कृष्ण मथुरा में फ्रेंड्स है, लेकिन अर्जुन कृष्ण के कंधे पे हाथ नहीं रखते। लेकिन वृंदावन में कृष्ण मधुमंगल या सुदामा ये सब कृष्ण के कंधे पे हाथ रखते हैं। समझ लो, कृष्ण का वृंदावन में भाव अलग है और मथुरा में भाव अलग है, ऐसा। सो मथुरा में विष्णु दर्शन देते हैं देवकी और वसुदेव को, इसलिए लोगों को लगता है कि कृष्ण विष्णु के अवतार है। लेकिन असली कृष्ण जो है वो वृंदावन छोड़ते ही नहीं है। ये अलग रहस्य है और ये और अलग गहरी बात है। वो वृंदावन छोड़ते नहीं, वो वृंदावन में ही रहते हैं, क्योंकि वृंदावन वासियों का जो प्रेम है
वो कृष्ण को वहीं पे रखता है। कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। कृष्ण और वृंदावन वासियों का जो प्रेम है वो अलग है। इसलिए वृंदावन लोक में जाना है, अगर आपको कृष्ण लोक में जाना है, वृंदावन लोक में जाना है, तो बहुत ज़्यादा प्रेम ही आपको वहाँ प्रवेश करा सकता है। वो हमारे आचार्य जो है उसकी जानकारी देते हैं। ये टिकट है, जैसे भगवत गीता है, जो इसको गहराई से समझेगा पढ़ेगा उसको टिकट मिलता है वृंदावन प्रवेश करने का, इस ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको प्रेम पूर्वक संबंध रखने मिलेगा कृष्ण के साथ। आपको क्या अच्छा लगेगा आपके ऊपर है, बट आपको क्या अच्छा लगेगा कि आप भगवान को हमेशा भगवान भगवान भगवान, आप भगवान हैं, आप महान हैं, आप ऐसा करोगे कि आप भगवान के साथ कभी भगवान को रसगुल्ला खिलाया, या भगवान के साथ गाय चराने गए, या भगवान के साथ खेल रहे हो। आज ही मैं पढ़ रहा था तो उसमें भगवान के साथ चोर पुलिस खेल रहे हैं कुछ लोग, तो ये सब खेलने में मज़ा आएगा कि हाँ, आपको क्या आनंद आता है? चोर पुलिस खेलने में आनंद आता है ना, मतलब ये सब समझ, आप भगवान के साथ वो खेल रहे हो और वो कभी ख़त्म नहीं होता। कृष्ण लोक इटर्नल है, कृष्ण लोक में कुछ नष्ट नहीं होता है, सब प्रकाशमय है, आनंदमय है, और वहाँ पे कुछ मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, कुछ समस्या नहीं है, और वहाँ पे सिर्फ आनंद ही आनंद है। वो वृंदावन का भाव है, वो वृंदावन में होता है। और वृंदावन में घास भी चिन्मय है, हर एक चीज़ चिन्मय है, घास, पेड़, वहाँ पे कल्प वृक्ष होते हैं, हजारों हजारों कल्प वृक्ष है। समझो आप यहाँ पे आम के पेड़ के पास जाओगे तो आम मिलेगा, केले के पेड़ के पास जाओगे तो केला मिलेगा, वहाँ पे आम के पेड़ के पास जाओगे तो केला भी मिलेगा। और प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि केला भी मिलेगा, कचौरी भी मिलेगा, समोसा भी मिलेगा, रसगुल्ला, कुछ जो मांगोगे वो मिलेगा। कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष यानी जो मांगोगे वो कल्प वृक्ष प्रदान करता है। और सुरभि गाय है, अनलिमिटेड गाय, वो भी इच्छा पूरी करती है और दूध देती है। ऐसे बहुत सारे। तो चिंतामणि है, वहाँ पे सभी जो घर है वो चिंतामणि के बने, यानी वो पत्थर को अगर आप किसी चीज़ को छुओगे तो वो दिव्य बन जाता है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऐसा जगत भी है। हम जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और अमेरिका के विषय में सुनते हैं। आप में से कितने लोग गए हो अमेरिका? हाँ, कोई गया है अमेरिका? हाँ, अरे कुछ बोलो, हाँ या ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं, हाँ नहीं गए, बट हम सुनते हैं ना अमेरिका के विषय में कि उधर आईफिल टावर, नहीं आईफिल टावर है क्या उधर? नहीं, सॉरी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और गोरे लोग हैं और मोटे लोग हैं और पतले लोग हैं, जो भी है। तो उसी तरह से ये सब जानकारी शास्त्र में दी है कि बहुत दूर इस जगत के दूषण, पॉल्यूशन और सभी समस्याओं के बहुत दूर एक बहुत ही पवित्र जगह है कृष्ण लोक, जहाँ पे कृष्ण निवास करते हैं। और वहाँ से कृष्ण यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर हमें दिखाते हैं कि वो कौन है। इसलिए कृष्ण यहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण सेटिस्फाइड है ऑलरेडी उनके लोक में। लेकिन वो वहाँ से यहाँ आए हैं कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए, अर्जुन और कुछ देवकी, वसुदेव, ये लोगों को बचाने के, लोग को वहाँ से निकालने के लिए कृष्ण आते हैं। तो वहाँ से आए हैं, आके फिर चले जाते हैं। तो कृष्ण नर्क में नहीं है। कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराया तो नर्क में गए या पाप लग गया कृष्ण को, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण दिव्य है, कृष्ण सूर्य के समान है। तो कृष्ण जैसे सूर्य उगता है फिर ढलता है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य मर गया, सूर्य अभी कहीं और है और फिर आएगा। तो इसी तरह से कृष्ण वापस आते हैं, बार बार कुछ समय बाद आते हैं कुछ लोगों को जागृत करने के लिए। हम हमारे इस जीवन को इतना महान मान रहे हैं, कुछ ही समय का हमारा जीवन है। आप जो इस जीवन को इतना, जैसे मैं आज बता रहा था 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक आया, समझ रहे हो? 22 साल का लड़का, तो कब हमारा समय चला जाएगा पता नहीं है। तो इसलिए तो बाहर सी दृष्टि से ऐसा लगता है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है विष्णु में अंतर है, कृष्ण में अंतर है। इसलिए कृष्ण को तत्वतः समझना है, कृष्ण है कौन। कृष्ण बहुत आकर्षक है। जब आप कृष्ण की मधुर लीलाएं सुनेंगे तब आपको आकर्षण बढ़ेगा, नहीं तो हम सिर्फ बाहर से सुनते कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन कृष्ण है कौन सही मायने में उसको जानना जरूरी है गहराई से। इसलिए आचार्य सब कुछ त्याग कर कुछ लोग सब कुछ त्याग कर वृंदावन चले जाते हैं। हमारे इस पृथ्वी पे जो वृंदावन है, जहाँ पे कृष्ण आए, उन्होंने लीला की, वहाँ वृंदावन जाकर सब कुछ छोड़कर भगवान का नाम जप करने में उधर ही अपना शरीर त्याग देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यही जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण के नाम में चिंतन करना। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि कृष्ण भगवान का तो अलग कृष्ण लोग है, हाँ। तो वैसा ही सेम चीज रामचंद्र के साथ भी है
हाँ हाँ, अयोध्या धाम भी है, साकेत धाम बोलते हैं उसे, साकेत धाम। बट वहाँ पे भी ऐसा ऐश्वर्य भाव है, यानी हनुमान जी कैसे पूजा करते हैं, राम देखो अपने हमारे मंदिर में कैसे हनुमान जी झुके हुए हैं, उनको आनंद आता है उसमें। जैसे कई बार किसी सेवक को अपने मालिक की सेवा करने में आनंद आता है, उसी तरह से हनुमान जी को आनंद आता है। लक्ष्मण जी पूरी तरह से तैयार है रामचंद्र जी की संपूर्ण सेवा करने के लिए। आपको पता होगा, आपने सुना होगा कथा, सीता माता भी कितने कितने प्रेम पूर्वक कुछ भी करने के लिए तैयार है रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के लिए, इस तरह से। तो ये भी है, साकेत धाम भी है, वहाँ पे भी वानर बन सकते हो आप, शायद वहाँ पे कोई एक, समझ रहे हो, वानर या चिड़िया या जो भी है। और सभी जो लोक है वहाँ पे, वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक, वापस मैं बता रहा हूँ, सभी चीज़ें चिन्मय है। वहाँ पे घास भी चिन्मय है, आप घास भी बन सकते हो, आप पत्ता भी बन सकते हो, फूल भी बन सकते हो, दूध बन सकते हो, छाछ बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। वहाँ पे सब कुछ चिन्मय है। इसलिए हमारे बुद्धि से हम समझ नहीं पाते, ये सब अलग ही विज्ञान है, हम हमारे दृष्टि से उस प्रकृति के चिंतन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे संस्था में एक वैज्ञानिक पढ़ाई भी की जाती है। ये भागवतम जो है, ये भगवत गीता तो ABCD लेवल है, इसके ऊपर का एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, उसमें और गहराई से इन प्रकृति के विषय में चर्चा की जाती है कि क्या है ये सब प्रकृति या क्या है। हम जो हमारे दृष्टि में प्रकृति देखते हैं, अभी इतनी भी सुंदर प्रकृति है, ये फूल है, आपका खुद का चेहरा है, नाक है, कान है, हाथ है, पाँव है, हवा है, ये सब कैसे उत्पन्न हुआ, इसका तो भगवत गीता में इसका शॉर्ट में बताया कि परछाई है, असली जगत का परछाई यहाँ पे है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है गहराई से, उसका भी अभ्यास हम धीरे धीरे करेंगे। जितना आप लोग आते रहोगे उतना आपको समझ में आएगा। और जैसे आज रविवार को आए हो, तो सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको समय निकाल कर खुद भी पढ़ना है, भगवान का नाम जप आप करोगे तो हम शुद्ध बनते हैं बेसिकली। जैसे वो पूछ रहे थे नाम जप करने की महिमा क्या है, नाम जप करने से हम लोग प्यूरिफाई होते हैं, और प्यूरिफाई होने से हम लोग योग्य बनते हैं समझने के लिए जानकारी, समझ रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है। ओके, और कुछ प्रश्न किसी का? बोलिए। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे भगवत गीता और भागवतम में बोला जाता है कि मनुष्य में मन में मतलब भगवान बोलते हैं। मनुष्य क्या बोल रहे हैं? मनुष्य में मैं हूँ। मनुष्य में मैं हूँ। अच्छा, मनुष्य में मन में हूँ, मन अच्छा, मनुष्य में मन में हूँ। हाँ 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 मनुष्य में मन में हूँ। हाँ और यहाँ पर जैसे कि माइंड कंट्रोल पे मतलब चर्चा करी जाती है कि हाँ हरिनाम के द्वारा मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ तो क्या हम भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं हरिनाम के द्वारा? हाँ हाँ, भगवान को कंट्रोल किया जा सकता है हरि नाम के द्वारा। बट भगवान को कंट्रोल करना यानी भगवान को बांधना प्रेम से, ऐसा जैसे माता यशोदा बांध रही है प्रेम से कृष्ण को, उस तरह से बांधना। भगवान को कंट्रोल, हरिनाम ये बहुत ही प्रेममय चीज़ है। हरिनाम में रस है, रस, समझ रहे हो, हरिनाम बहुत गहरी चीज़ है। तो वो आप कर सकते हो, लेकिन उतना हम उस लेवल पे नहीं है अभी, इसलिए मन भाग रहा है। और कृष्ण मन भी है, कृष्ण बुद्धि भी है, कृष्ण सब कुछ है वैसे, बट विशेष करके कृष्ण मन है, ऐसे वो बोल रहे हैं। मतलब एक्चुअली कृष्ण सब कुछ है। जैसे आप ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी चीज़ों के कारण कृष्ण है, सभी चीज़ के कारण कृष्ण है, लेकिन विशेष करके कृष्ण मन है। और उस विशेष करके मन को बांधने के लिए कृष्ण ने महामंत्र भी दिया है। तो हमें प्रयास करना है कृष्ण को बांधने का, प्रयास करना है हमें कृष्ण के साथ खुद को योग मतलब ये है ना, खुद को जोड़ना है कृष्ण के साथ, खुद को बांधना है। इसलिए मंत्र पे ध्यान पूर्वक जप करने से हम कृष्ण को प्रेम से बांध सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल करना ये शब्द अलग है, हम लोग उसका गलत तरीके से उसको समझते। कंट्रोल करना, एक्सप्लॉइट करना, हम कृष्ण को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वी हैव टू टाई हिम विथ लव बेसिकली। अब हरिनाम करोगे तो आप कृष्ण को प्रेम से बांध रखोगे, फिर कृष्ण भी इंडेप्टेड हो जाते हैं, ऋणी बन जाते हैं। हाँ, ये व्यक्ति इतना प्रेम से मेरा नाम ले रहा है, तो फिर मैं इस पर विशेष दृष्टि दूंगा। कृष्ण सबको देख रहे हैं, लेकिन जो ध्यानपूर्वक जप करता है कृष्ण विशेष करके उसके पास देखते हैं, ऐसे। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो अभी हम 10 मिनट कीर्तन करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके चेयर्स सॉफ्टली आप साइड में रख दीजिए। तो हम धन्यवाद देंगे सभी आए हुए
भक्तों का जिन्होंने कक्षा को सुना एक हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।